ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जो गेमिंग में टॉप था मगर जिंदगी के गेम में फ्लॉप था। चलिए देखते हैं कि आखिर ये अपनी जिंदगी के गेम में कैसे टॉप पे आता है। हमें एक गेमिंग रूम को दिखाया जाता है। हाँ, वही गेमिंग रूम रहता है जहाँ पे तुम लोग पटना स्टेशन प्लेयर खेलते हो, बिल्कुल वैसा ही। और ये एक बहुत ही फेमस गेम रहता है और इस फेमस गेम का नंबर वन प्लेयर रहता है हमारा मेन कैरेक्टर तोमो। हालांकि तोमो अभी जिस बंदे के साथ खेल रहा होता है उसका नाम मिजुआ रहता है। और ये जो मिजुआ रहता है सभी चीज़ों में अच्छा रहता है। तोमो बस गेम खेलने में अच्छा रहता है, मगर जो मिजुआ रहता है वो रियल वर्ल्ड के गेम खेलने में अच्छा रहता है। स्पोर्ट्स में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, दिखने में अच्छा है और लड़कियां भी बहुत पसंद करती है। मगर जो ये वर्ल्ड है, गेम वाला वर्ल्ड है, इसमें हमारा तोमो अच्छा रहता है। और वो तोमो से हार गया था तो यहाँ पे दोष दे रहा होता है कि मेरा कैरेक्टर ही बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि कैरेक्टर पे भी तो गेम डिपेंड करता है ना। मगर तोमो उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब तुम्हारी स्किल्स पे मैटर करती है। मिजुआ कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। तब तोमो उससे कहता है कि ठीक है, तुम जो मर्जी वो कैरेक्टर चुनो और मुझे कोई भी कैरेक्टर दे दो, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही हरा दूंगा। तो अब ये बात सुन के जो मिजुआ रहता है कहता है कि ठीक है, चलो डिफरेंट कैरेक्टर से ट्राई करते हैं। तो अब दोनों ने अपना डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर सिलेक्ट कर लिया था और दोनों खेलना शुरू कर चुके रहते हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा तोमो है वो जापान का नंबर वन प्लेयर रहता है और ये जो मिजू रहता है ये हार गया था उससे। अब यहाँ पे ये तो एकदम भाई बढ़िया रहता है। आप देख सकते हैं इसकी सोशल लाइफ कितनी अच्छी रहती है, मगर जो तोमो रहता है इसकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा खराब रहती है। ना ढंग से चल पाता है, ना ढंग से कुछ कर पाता है। वो सोचता है कि मैं दूसरे वर्ल्ड में अच्छा हूँ, दूसरे वर्ल्ड से मतलब गेमिंग वर्ल्ड से है, और इस दुनिया का जो गेम है असल ज़िंदगी, ये मुझसे बिल्कुल भी खेला नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं किंग हूँ और घर जाके ये खेल रहा होता है एक नो नेम वाले प्लेयर के साथ में। तो ठीक है, ये जो नो नेम वाला प्लेयर है ये बहुत ही अच्छा प्लेयर रहता है और ये जापान का सेकंड प्लेयर रहता है। मतलब तोमो के बाद में सेकंड नंबर पे वही नो नेम वाला प्लेयर आता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे फाइट हो रही होती है, जहाँ पे तोमो देखता है कि अरे ये बंदा तो बहुत ही बढ़िया खेल रहा है, मतलब एक नंबर खेल रहा होता है। और फिर तोमो इस मैच को जीत गया था। हालांकि उसके बाद जो नो नेम वाला प्लेयर रहता है उससे ये बात करता है, उसी तरफ से चैटिंग आया था और ये लोग मिलने का प्लान बनाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है क्लास में सबको पता चल गया रहता है कि मिजुहो और तोमो ने मैच खेला रहता है, मगर किसी को ये नहीं पता रहता है कि तोमो यहाँ पे जीत गया था या फिर हार गया था। और हमें एक लड़की हिनामी को दिखाया जाता है जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छी रहती है। मतलब अगर पूरे स्कूल में बेस्ट लड़की में से एक बोला जाए तो हिनामी ही वो बेस्ट लड़की है, समझे, और बहुत ही मस्त रहती है। तोमो सोचता है कि यार मैं इन लोगों से बात भी कैसे कर पाऊंगा। खैर, अब वो जब जा रहा होता है तो हिनामी उसे रोकती है और पूछती है कि आखिर तुम दोनों में से कौन जीता मैच में। तो मिजुहा वहां पे बोल देता है कि मैं हार गया था, वो मेरा किस्मत ही बहुत ज़्यादा खराब है। और तोमो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाता है क्योंकि वो सोशली बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड था। और उसके बाद वो उसे बाय बोल देती है और चली जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि नो नेम प्लेयर ने इसे मिलने के लिए बुलाया था और चैटिंग कर रहे होते हैं। तब जब ये जाता है तो पता लगता है कि ये एक लड़की होती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हिनामी रहती है। हिनामी जैसे तोमो को देखती है उसकी सारी एक्सपेक्टेशन एकदम खत्म हो जाती है और कहती है कि तुम तो मेरे क्लास में हो ना। ओहो, मैंने सोचा था कि वो जो नंबर वन प्लेयर होगा वो देखने में बहुत अच्छा होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा, मतलब होता है ना सोशली अट्रैक्टिव, वैसा वाला पर्सन होगा, लेकिन ये तो तुम निकले। और कह रही होती कि मुझे माफ़ कर देना। और वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी जैसी बिल्कुल नहीं है, तुम लोगों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अलग है। तुम लोग को बिना मांगे कुछ भी मिल जाता है, क्योंकि तुम लोगों की ज़िंदगी जो होती है ना बहुत ज़्यादा अलग है। तुम लोग देखने में अच्छे हो, बात करने में अच्छे हो, तो तुम लोग ज़्यादा कुछ बोलोगे नहीं तब भी तुम्हें वो सारी चीज़ें मिल जाती है। और तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ पे कितनी दूर से आया हूँ। लेकिन हिनामी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहती है कि तुम अपने कपड़े को देखो, अपना ड्रेसिंग स्टाइल देखो, बिल्कुल भी मैच नहीं करता उस प्लेयर की प्रोफाइल से। वो जाने लगती है मगर ये उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी दूर से आ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी तुम लोगों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा अजीब हूँ, मेरा सोशली एकदम बहुत ज़्यादा मेरा क्या बोला जाए ऑकवर्ड रहता है, किसी से भी बात नहीं कर पाता अच्छी तरीके से। और मैं गेम में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं ये बात बता दूं, ये बात सबको पता है, लेकिन मैं सोशली बहुत ज़्यादा बेकार हूँ, किसी से बात नहीं कर पाता हूँ और गेम में ही मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं उस दुनिया का राजा हूँ, लेकिन असल ज़िंदगी में एकदम फालतू रहता है। समझे, मतलब एक जो इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा रहता है ना, उससे भी गया गुजरा रहता है। कम से कम वो लोग बात तो करता है अपने फेवरेट इंसान से, मगर ये तो किसी से बात ही नहीं कर पाता है, इसलिए इसे काफ़ी अजीब लगता है। तो वो कहती है कि ठीक है, मेरे साथ मेरे घर चलो। तो अब जब ये उसके घर में रहता है तो इसे बहुत ही अजीब लग रहा होता है। और फिर वो आ चुकी रहती है मेकअप उतार के, तो कहता है कि तुम तो अलग लग रही हो। तो हिनामी कहती है कि हाँ, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप लगाना है और अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेना है, उसके बाद तुम बहुत ही अच्छे दिखोगे। लेकिन ये बात सुन के तो उसका मन एकदम उदास हो जाता है। तो वो कह रहा होता है यार कैसे, तुम तो लड़की हो, तुम तो कम से कम मेकअप भी लगा सकती हो, मैं तो मेकअप भी नहीं लगा सकता हूँ, मेरे फेस पे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो वो इसे समझा रही होती है कि देखो, तुम्हें रियल लाइफ के गेम में भी अच्छी तरीके से खेलना आना चाहिए, क्योंकि मैं जिसे जानती हूँ वो इसके गेम नेम से इसे बुला रही होती है कि मैं जिसे जानती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट प्लेयर है। जब मैंने उसे देखा कि कैसे वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, तब मैं उसके प्यार में पड़ गई। मुझे लगा कि यार वो बंदा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और ये इसका गेम नेम रहता है हमारे तुमों का। लेकिन तुम तो रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बेकार हो।
तुम्हें अपने आप को मतलब सुधारना चाहिए। अब बात ये रहती है कि हिनामी ने कुछ और सोचा था और तोमो यहाँ पे कुछ और निकल चुका रहता है। और तोमो भी सोच रहा होता है कि मुझे वो गेम इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ज़िंदगी की गेम भी मुझे खेल लेनी चाहिए। ज़िंदगी का गेम से मतलब है कि अब रियल लाइफ में उतर जाना चाहिए, नए दोस्त बनाने चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो वो हिनामी कह रही होती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी, तुम्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा। और फिर ये उससे कुछ सवाल जवाब भी पूछ रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही वो बोल देती है कि मुझे पता है कि तुम ये सारे सवाल पूछने वाले हो, तो हमें तुम्हारी ज़िंदगी को वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट से मतलब एकदम रीस्टार्ट से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और ज़्यादा कुछ गंदगी नहीं फैलानी है। यहाँ पे तो वो सोच रहा होता है कि मैंने तो वो गेम इसलिए खेला था, मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कभी ज़िंदगी की गेम के बारे में सोचा नहीं कि रियल लाइफ की ज़िंदगी कैसी होगी, मगर आज इस लड़की को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रियल लाइफ वाली गेम भी खेलनी चाहिए। सिर्फ इन कंप्यूटर गेम खेलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो हिनामी रहती है वो उसे पूरा सपोर्ट करने वाली थी, यहाँ पे बोल रही होती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब चीज़ देखूंगी कि आखिर किस तरीके से क्या क्या किया जा सकता है। और बाद में ये बता रही होती कि रियल वर्ल्ड में आए हो तो रियल लाइफ जैसे एक्सप्रेशन भी देना सीखो। वो उसे कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में बता रही होती कि कैसे एक्सप्रेशन दिया जाए, और नहीं दे पाते हो तो मास्क लगा लो। अब ये लोग होटल में आ गए थे जहाँ पे वो बता रही होती कि ऐसे मास्क लगाओ और बोलने का ट्राई करो, क्योंकि उसे एक्सप्रेशन देने भी नहीं आ रहे होते हैं। हमारे तोमो को बहुत ही ज़्यादा सोशली ऑकवर्ड रहता है ना, तो यहाँ पे वो मास्क लगा के बोलने का ट्राई करता है। और वो कह रही होती कि घर जाके प्रैक्टिस करो। घर जाके जब ये प्रैक्टिस कर रहा होता है तो अजीब लगता है, और इसकी जो बहन रहती है वो इसे चिढ़ाते हुए कह रही होती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमसे ना होने वाला है। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो इसे लाई रहती है क्लास के बाद में, जहाँ पे वो उसके गोल्स के बारे में बता रही होती है। जैसे गेम में लेवल होते हैं ना, वैसे यहाँ पे गोल्स के बारे में बता रही होती है कि सबसे पहले कुछ लड़कों से बात करो, कुछ लड़कियों से बात करो, और हो सके तो स्कूल खत्म होते होते तक एक गर्लफ्रेंड बना लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। रुको, गर्लफ्रेंड कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो गर्लफ्रेंड से नहीं, पहले हम लोग धीरे धीरे करके शुरुआत करेंगे। तो यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत। स्कूल में दो तरीके की लड़कियां होती है, जो टाई पहनती है वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है और बहुत लोग पागल होते हैं, और जो ऐसे नेकटाई पहनती है जो छोटा वाला रहता है, मतलब वो लोग कम फेमस रहती है। तो इसका मेन काम तोमो का ये बताया गया रहता है हिनामी की तरफ से कि तुम्हें सबसे फेमस लड़कियों से बात करनी है, और ये मेरे दोस्त हैं, इनसे भी तुम्हें बात करनी है, और कुछ लड़कियों से ही बात करनी है। तो उसे सारी बातें याद आ रही है कि कैसे कैसे उसे क्या क्या काम करना है। तब वो एक से मांगता है जिसका नाम रहता है इजुमी। वो उससे मांगता है टिश्यू पेपर, क्या तुम्हारे पास टिश्यू पेपर है, क्योंकि मुझे छींक आ रही है। मगर उसके पास टिश्यू पेपर नहीं रहता है। तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मगर उसके पीछे एक लड़की बैठी रहती है, उसका नाम फूका रहता है। वो उससे मांग के उसे दे देती है और कहती है कि ये लो। हालांकि उसके बाद वो चली जाती है तो ये फूका को शुक्रिया कह रहा होता है, और फिर उसे अपनी स्माइल भी दिखाता है। स्माइल बड़ी अजीब सी रहती है, तो ये उससे माफी मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं, इसे बुरा मत समझना, लेकिन वो बुरा नहीं समझ रही थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि उसे बात याद आ रही होती है हिनामी की कि और क्या क्या करना है, क्योंकि अब उसे हिनामी के दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो वो सीधे जा रहा होता है जो पहले मिलेगी। यहाँ पे उसे नानामी मिल चुकी रहती है। वो कहती है कि अरे तोमो, तुम इतनी जल्दी। तोमो ने कभी नानामी से बात नहीं की रहती है, मगर यहाँ पे वो आ चुका रहता है, ठीक है, और आके बैठता है। फिर यहाँ पे बात करना शुरू कर चुका रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बात करे क्या बात करे, तो कुछ भी मारने लगता है भाई, जोक मारने लगता है। हालांकि भाई इतना गंदा जोक मारता है कि मैं तुम लोग को क्या बताऊँ, बताने लायक नहीं है, मगर वो बहुत हंसती है। तब तक एक और लड़की आ चुकी रहती है जिसका नाम हनाबी रहती है, और ये काफी गुस्से वाली थी। तो ये पूछती है कि क्या हुआ, तब नानामी हनाबी को बताती कि इसने कितना मस्त जोक मारा है। उतनी देर में आ चुका रहता है मिजुहा और उसके दोस्त, और वो भी उन्हें जोक बता रही होती है, मगर उन्हें बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही होती है। और वो बोलते हैं कि क्या बेकार जोक है यार, इस पे कौन हंसेगा, आखिर तुम्हें नानामी इस जोक में हंसी कैसी आ रही है। तब वो कहने लगते हैं कि ठीक है चलो वोट करके देखते हैं, जिसका वोट ज्यादा हुआ वो जीतेगा। लेकिन यहाँ पे तुम कह रहा होता है कि अरे तुम लोग करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब जो मिजुआ और उसके साथी रहते हैं वही लोग हाथ उठा देते हैं, और नानामी अपने तरफ से अपना वोट उठा रही होती है, तो वो अभी लो में रहती है, और जो हनावी रहती है वो तो कुछ भी नहीं कर रही होती है। और फिर यहाँ पे आ चुकी रहती है हमारी हिनामी, और वो बोल रही होती है मिजुहा को तोमो ने हरा दिया था गेम में, इसलिए वो उससे जेलस है। और ये बात अब पूरे क्लास को पता चल चुकी रहती है कि जो तोमो है उसने मिजुहा को गेम में हरा दिया था। इससे पहले ये बात किसी को पता नहीं थी ना, इसीलिए। और फिर इसकी बहुत ही गंदी तरीके से बेइज्जती हो चुकी रहती है मिजुहा की। लेकिन जो हनावी रहती है उसका तो मुंह एकदम ऐसा देख सकते कैसे लटका हुआ रहता है। बाद में हमें क्लास के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहती है कि देखो, वो तुम्हारे ऊपर ग्रज है रखा हुआ है, ठीक है, जो मिजुआ है, तो तुम्हें उससे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। और जो बाकी लोग हैं उनसे भी तुम्हें थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो हो बहुत ही धीरे धीरे स्लो काम करते हो। बंदा रहता है बहुत ही गंदा वाला इंट्रोवर्ट, समझ रहे हो ना, जो आज तक कभी किसी से बात नहीं करता है, वैसा वाला इंट्रोवर्ट रहता है। और इसे कन्वर्सेशन भी होल्ड करना है, और हनामी इसकी पूरी मदद कर रही हो ताकि ये यूथ सक्सेस में जा सके, बहुत ज़्यादा सक्सेस में। तो इसलिए वो पूरा दिमाग लगाती है और बोलती है कि देखो जैसा मैं बोलूँगी बिल्कुल तुम्हें वैसा ही करना है, इसके आगे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और तोमो कहता है कि मुझे ये ज़िंदगी वाली गेम खेलनी है तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। तो अगले दिन वो उसे कहती है कि अपना पोस्चर ठीक करो, क्योंकि वो सीधा खड़ा नहीं होता था। तो वो उसके पास जाती है, उसके पिछवाड़े को जोर से पकड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हारा पोस्चर चेक कर रही हूँ, मुझे ठरकी बिल्कुल भी मत समझना, ठीक है।
लेकिन ये तो उसे ठरकी समझ रहा होता है क्योंकि इसका पिछवाड़ा आके डायरेक्टली उसने टच कर दिया रहता है। और फिर वो कहती है कि जाओ अब जाके दोस्तों से मेरे बात करो। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों एकदम घुल मिल रहे होते हैं और उसे टास्क मिला हुआ रहता है कि कैसे 3rd ईयर कंप्लीट होने से पहले उसे एक गर्लफ्रेंड बना लेनी है। बना लेनी है मतलब बना लेनी है, उसके बाद ये उसके फ्रेंड्स के साथ अब घर भी जा रहा होता है। तो जब ये लोग बातें करते करते जा रहे होते हैं तो तोमो के मुंह से निकल चुका रहता है वही पिछवाड़े वाली बात की कैसे इसने मेरे पिछवाड़े को टच किया था। लेकिन हिनामी बीच में आ जाती है और उस बात को कवर कर लेती है, कहती कि मैं आजकल अपने हिप पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, मैं उसे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और आगे हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि देखो अब यहाँ से हम लोग घर का रास्ता सेम है, मगर जो नानामी है और तुम्हारा घर का रास्ता है, तुम दोनों के घर के रास्ते एकदम सेम सेम है, तो तुम एक काम करो, तुम नानामी के साथ जाओ और समझे एकदम मुझसे बात करते करते जाना, ठीक है, एकदम बात करते करते जाना है तुम्हें, बिल्कुल भी घबराना वहाँ पे नहीं है। अब ठीक है चलो जाओ। तो तोमो यहाँ पे थोड़ा सा डरा हुआ रहता है। हालांकि जो नानामी रहती है वो बहुत ही एनर्जेटिक लड़की रहती है, ठीक है, वो कहती है कि यो डूड कैसे हो तुम। और फिर वो बहुत फ्रेंडली भी रहती है, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड नहीं मानती थी, नहीं भी मानती है तो भाई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहती है। और यहाँ पे उससे बोल रही होती है कि तुम और हिनामी, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ना, मतलब तुम दोनों बहुत ही लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ में हो, आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हो। लेकिन तोमो कहता है कि अरे हम दोनों के बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो सकता है। नानामी कहती है कि हाँ मुझे तो लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। और बहुत ही टीजिंग वे में बोल रही होती है क्योंकि वो एक बहुत ही मस्तीखोर लड़की रहती है, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा रही होती है। और उसे पता लग गया रहता है ऐसे भी कि तोमो ज़्यादा बोलने वाला बंदा नहीं है, तो वो उसे और भी ज़्यादा चिढ़ा रही होती है और बता रही होती है कि किस किस तरीके से मैं और मेरे दोस्त हम लोग एक दूसरे से खुराफाती मस्ती करते हैं और हम लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। बाद में ये जाके सारी रिपोर्ट दे रहा होता है हिनामी को और बता रहा होता है कि जो नानामी है वो किस टाइप की लड़की है, मतलब वो काफ़ी चेयरफुल लड़की है और किसी को भी आसानी से अपना दोस्त बना लेती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मगर जो दूसरी तरफ हनाबी है वो बहुत ही इरिटेटिंग टाइप की, थोड़ी घमंडी टाइप की लड़की होती है, ठीक है, वो अपने फैसले पे अड़ी रहती है और कुछ भी सीन नहीं है यहाँ पे। तो जो हिनामी रहती है वो उसे और भी सिनेरियोज बता रही होती है और बताती है कि कैसे कन्वर्सेशन रोल में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो तोमा कहता है कि हाँ मैंने देखा है, पहले कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है फिर दूसरा कोई उसे होल्ड करता है और ऐसे ही कन्वर्सेशन चलती जाती है। हनामी कहती है कि एग्जैक्टली तो तोमो पकड़ लेता और कहता है तुमने एग्जैक्टली क्यों कहा था। ये बताती कि बचपन में एक गेम था और वो गेम मेरा बहुत फेमस था, उसमें एग्जैक्टली वर्ड लिखा हुआ था। तोमो ने वो गेम खेली हुई रहती है, उसे पता रहता है और वो बोलती है तुम जापान के नंबर 1 गेमर हो तो तुम्हें पता ही रहेगा। लेकिन चलो टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक ये है कि अब तुम्हें पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से कन्वर्सेशन होल्ड करनी है, ठीक है। और फिर वो दिखाती है एक छोटी सी पॉकेट डायरी जिसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ रहता है और सिर्फ इतना ही नहीं रहता, वो उसे एक ऑडियो रिकॉर्डर भी देती है जो कि पॉकेट रिकॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। और बोलती है कि अभी हमारी छुट्टियां आने वाली है, मतलब सैटरडे का छुट्टी होने वाला, सैटरडे संडे का, तो उस दिन चलो मेरे साथ। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हिनामी ने तोमो को बुलाया रहता है स्टेशन पे मिलने के लिए क्योंकि आज इनकी छुट्टी रहती है। वो आ तो गया था मगर बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर भी हिनामी गुस्सा नहीं होती है क्योंकि आज इसने अच्छे कपड़े पहने थे, मतलब ड्रेसिंग सेंस इसका पहले से बढ़िया हो गया था। तो वो कहता है कि हम लोग कहाँ जा रहे थे। वो बताती है कि चलो ये लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए थे और किसी और की नहीं बल्कि तोमो की शॉपिंग करने के लिए आए थे। तो वो कहती है कि चलो कुछ चूज़ कर लो। तो यहाँ पे वो चूज़ कर रहा होता है तो जो पुतले के ऊपर कपड़ा रहता है ना उसे वही अच्छा लगता है। तो वो कहती है कि जाओ वहाँ पे जो है उनसे बोलो कि तुम्हें ये पसंद करना है। लेकिन वो कहता है कि अरे हम लोग खरीद के घर भी तो जा सकते हैं। मगर फिर वो गुस्सा करती है और कहती है कि अगर ये कपड़े तुम्हें छोटे हो गए तो तब तुम क्या करोगे। जाओ पहले उनसे कहो कि तुम्हें ये ड्रेस पसंद है, तुम्हें ट्राई करना है। तो वो जाता है तो बोलता है कि मुझे ये पुतला पसंद है और मुझे इसे ट्राई करना है। बहुत ही ऑकवर्ड वाला सीन हो जाता है। तब ये गुस्से में बोल रही होती है, उसे समझा रही होती है। बाद में ये लोग आ जाते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए और बोलती है कि अभी तुम्हारे बाल कटाने में टाइम है, मतलब वहाँ पे काफ़ी भीड़ है तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गए हैं। और यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस तरीके से तुम्हें बात करनी है और किस तरीके से क्या प्रपोजल देना है आगे लोगों को। तो यहाँ पे वो उसे समझा रही होती कि बात कैसे की जाती है। और पहले से जो हमारा तोमो रहता है वो काफ़ी अच्छा हो गया था, मतलब समझ सकते हो थोड़ा मोड़ा प्रोग्रेस तो आ चुका रहता है एक इंट्रोवर्ट के नज़रिए से देखो तो। लेकिन हिनामी अभी भी खुश नहीं रहती। वो कह रही होती है कि तुम काम अच्छा कर रहे हो मगर तुम्हें और भी टास्क करना है, ठीक है। और फिर वो उसे बता रही होती है कि उसे क्या क्या करना है। इतनी देर में उनका खाना आ चुका रहता है और फूका इनका खाना लेके आई रहती है। फूका को देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं और फूका कहती है कि अरे तोमो तुम यहाँ पे, अरे तुम दोनों क्या डेट वेट कर रहे हो क्या। वो लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फूका को लगता है कि उसने इन दोनों का मतलब बातचीत बीच में ही डिस्टर्ब कर दिया। तो वो कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। उसके बाद वो चली जाती है। तब हिनामी कह रही होती है कि फूका तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एकदम परफेक्ट लड़की है, समझे। लेकिन दोनों को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मुझे मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो बताती है कि देखो तुम्हें वो दिन याद है अभी कुछ दिन पहले तुमने टिश्यू मांगा था तो फूका के पास टिश्यू था, इसका मतलब वो तुम्हारी बातें सुन रही थी। हालांकि
तुमने उससे डायरेक्टली नहीं मांगा था इसलिए उसने तुम्हें दिया नहीं था, लेकिन वो तुम्हारी बातें सुन रही थी और अभी आने पे भी उसने तुम्हारा नाम पहले लिया। इसका मतलब ये है कि शायद वो तुम पे नज़र बनाए रखे हुए है और वो तुम्हें अच्छी तरीके से और जानना चाहती हो, लेकिन यहाँ पे तोमो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और हिनामी उसे बता रही होती है कि देखो तुम अगर इन्वॉल्व हो गई सब चीज़ों में तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, तुम और अच्छी तरीके से जान पाओगे और अब से तुम्हें इजुमी के साथ बात करनी है कुछ हफ्ते। तो आगे हम देखते हैं कि इसका बाल कट गया था और ये हैंडसम लग रहा था, मगर इसकी जो बहन रहती है भाई ये तो अलग ही रहती है, ये बदनामी कर देती है। खैर जब ये बाद में जाता है हिनामी के पास में तो उसे बताता है कि इसकी बहन ने क्या बोला। वैसे ये खुश रहता है मगर हिनामी कहती है कि तुम्हारी बहन ने तो तुम्हारा क्या ही बोला जाए, क्या ही कर दिया है, ठीक है तो तुम रेडी हो ना। और वो बताने लगती है कि हमारा पहला मिशन पूरा हो गया है कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें अब नोटिस करने लगे हैं और दोस्त भी अब नोटिस करने लगे हैं तुम्हारे इन सभी चेंजेस और बिहेवियर में। तो तुमने अभी तक क्या सीखा? मैंने तुम्हें रिकॉर्डर दिया था ना, तब पता लगता है कि रिकॉर्डर से इसने बहुत ही अच्छा सीखा और पहले से आवाज़ अच्छी हो गई है। तो वो उसे बता रही होती है कि तुम्हें और भी लड़कियों से बात करनी चाहिए क्योंकि ऐसे करते करते तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और तुम बात भी अच्छी तरीके से कर पाओगे। इससे लोगों के बीच में तुम्हारा स्टेटस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ लोग तुम्हें जानने पहचानने भी लगेंगे। ज़्यादा लड़कियों से बात करोगे तो यही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब तुम्हें इजुमी से बात करनी होगी। तो वो जाता है, मतलब नॉर्मली जो बात होता है ना वैसे ही इजुमी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर आपको तो पता है कि बात करने में उतना अच्छा नहीं रहता है, तो ये यहाँ पे काम बिगाड़ देता है और इजुमी को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये आखिर तोमो ने क्या कहा है और वो तो चली जाती है और फिर से ये छुट्टी टाइम भी बात करने की उससे ऐसे ही कोशिश कर रहा होता है। बाद में हिनामी को जाके बता रहा होता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन वो उसे मोटिवेट कर रही होती है और कहती है कि नहीं ऐसी कुछ भी बात नहीं है, तुम बस थोड़ा सा घबरा गए हो, तुम्हें और अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। तो वो उसे और टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही होती है कि तुम धीरे धीरे करके कोशिश करो, ठीक है, हर दिन नहीं बल्कि धीरे धीरे। तो ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि अगले दिन भी वो जाता है बात करने के लिए, एक हफ्ते का टाइम रहता है, तो ऐसे धीरे धीरे करके ये बार बार जा रहा होता है, इजुमी से बात कर रहा होता है और वो भी से बात कर रही होती है। वो बुरा बिल्कुल भी नहीं मानती है कि ये मुझे परेशान क्यों कर रहा है या फिर ऐसा। तो दोनों के बीच में अब बात पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई रहती है। तो ये अब लाइब्रेरी में बैठा हुआ रहता है, उतनी देर में फूका आ जाती है और वो देखती है कि उसकी फेवरेट जो बुक है वो पढ़ रहा होता है तोमो। तो वो पूछती है बुक के बारे में, अभी से कुछ घंटा पता नहीं रहता बुक के बारे में, तो ये तो ऐसे ही डींगे मार देता है बस कह के। फूका बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो जाती है और कहती है कि ये मेरी फेवरेट बुक है, तुम्हें पता है, और मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। अब बीच में वो अपना सीक्रेट बता देती है कि ये एक नोवेल लिख रही है और नोवेल का सुन के तोमो भी हैरान हो चुका रहता है और वो बोलती है कि प्लीज़ तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे साथ ये सीक्रेट शेयर किया है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा और जल्दी इसकी नोवेल भी पब्लिश हो जाएगी, अभी नहीं होगी बाद में होगी, लेकिन इसने नोवेल लिखा है तो ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रहता है। तोमो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फूका में शायद वो पोटेंशियल है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है, शायद हिनामी ने सही बोला था और ये तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और लास्ट में एक वर्ड भी बोलती है जो कि उसे पता नहीं रहता है, तो ये जाके सर्च मार रहा होता है वर्ड और फिर हिनामी कहती है कि इस वर्ड का ये मतलब होता है, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया रहता है कि इसका फूका से वैसे वैसे बात हुआ है, कुछ भी बात हुआ है या फिर कुछ भी नोवेल के बारे में बात हुआ है। तो हिनामी बोल रही होती है कि तुम बिल्कुल किसी गेम कैरेक्टर की तरह हो, मतलब जैसे गेम में कैरेक्टर्स धीरे धीरे करके ऊपर नहीं बढ़ते हैं, बिल्कुल उसी टाइप से तुम भी ऊपर बढ़ रहे हो, तुम हर एक लेवल पार करते जा रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, इसलिए जो तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये आगे चलकर एकदम पीक पे भी पहुंचेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, और ये बिल्कुल यूनिक गेम है। हालांकि ये भी तो यूनिक गेम खेलना चाहता था क्योंकि ये रियल लाइफ गेम है और आगे हम देखते हैं कि जब ये जा रहा होता है तो देखता है कि इजुमी वहां पे बैठी हुई रहती है, तो सोचता है कि मुझे कुछ बात कर लेनी चाहिए, तो वो जाता है और हाय हेलो बस बोलता है क्योंकि उसे याद आता है कि हिनामी ने बोला था कि अगर बात करने के लिए कोई टॉपिक ना हो तो हाय हेलो कह के वहां से चलते बनो, ऑकवर्ड नहीं दिखाना है। तो जब वो जा रहा होता है इतनी देर में इजुमी कहती है कि तुम वो गेम खेलने में अच्छे हो ना, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि आखिर उस गेम को कैसे खेला जा सकता है। ये सुनने के बाद तो तोमो भी हैरान हो जाता है कि अरे इसे क्यों सीखना है। तो यहाँ पे तोमो और इजुमी जा रहे होते हैं, तो वहीं पे इजुमी बताती है कि कैसे वो और नाकामोरा अच्छे दोस्त थे, मगर जो नाकामोरा और एक एरिका नाम की लड़की है, तो एरिका ने एक दिन नाकामोरा को प्रपोज कर दिया था लेकिन उसने उसे मना कर दिया था और फिर जो एरिका है उसे ऐसा लगता था कि ये जो नाकामोरा है ये इजुमी के साथ ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए इसलिए इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और उस दिन से भाई वो लड़की एरिका जो है इज्यूमी के ऊपर बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई रहती, यही रहती है और बहुत ही बॉसी टाइप की लड़की रहती है, इसे कोई मतलब नहीं रहता इमोशन से या फिर कुछ भी। और अभी जो नाकामोरा है वो इसे भी इग्नोर कर रहा है इजुमी को, इसलिए ये गेम खेलना चाहती है और अब जो थोड़ा सा बोरियत वाला टाइम है उसे ख़त्म करना चाहती है। वो कहता है हम लोग गेम खेलेंगे कहाँ पे, तब कहती है कि मेरे घर पे। ये सुन के वो थोड़ा हैरान भी हो जाता है कि भाई बताओ आज यहाँ पे पहली बार ऐसे गेम खेलने के लिए आ रहे हैं, मगर इसे गेम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हालांकि जब वो देखती है कि तोमो किस तरीके से गेम खेल रहा है तो उसे पता लग गया रहता है कि भाई ये तो एकदम प्रो प्लेयर है, इसे हराना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है एकदम।
खतरनाक टाइप वाला सिनेरियो यहाँ पे हो चुका रहता है। और वो बताता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी ट्रेनिंग करवाऊंगा, मतलब गेम खेलने के लिए भी यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। एक बेसिक लेवल का गेम जो बच्चे और मेरे और तुम्हारे जैसे लोग खेल सकते हैं, उसके लिए भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये कोई हाई प्रोफाइल गेम नहीं है, लेकिन फिर भी ये गेम बहुत फेमस रहता है। और यहाँ पे उसे बता रहा होता है बॉडी लैंग्वेज, गेम में बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उतना ज़्यादा गेम नहीं खेलता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये लोग गेम खेल रहे होते हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके से वो उसे बता रहा होता है और बताता है कि मेमोराइज भी करना है। ठीक है, तो ये सभी पैटर्न होते हैं, शायद तुम लोगों ने भी कभी बचपन में किया होगा। मैंने GTA के लिए किया था, सारे चीट कोड याद रखे थे। उससे ज़्यादा मैंने किसी और गेम के लिए नहीं किया, मेरा फेवरेट है। तो यहाँ तोमो उसे सारी चीज़ें बताता है, जहाँ पे वो काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। मतलब इज़ूमी ने सोचा नहीं था कि भाई इसके जैसे इंट्रोवर्ट और ऐसे बंदा ऐसा इतना कुछ बोल सकता है। फिर यहाँ पे हमारा तोमो बता रहा होता है कि किसी ने मुझे बताया था कि जो रियल लाइफ गेम है तुम्हें उसे भी खेलना चाहिए, और तब से मैं ये रियल लाइफ गेम खेल रहा हूँ। और रियल लाइफ गेम खेलने में सचमुच बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं इसमें भी टॉप लेवल पे जाना चाहता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पे बैठ के खा रहे होते हैं, जहाँ हिनामी रहती है। वो पूछ रही होती है उससे, तो कैसा चल रहा है तुम्हारा सब कुछ, बाकी सब ठीक चल रहा है ना? वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि फूका के साथ डेट पे जाओगे क्या, या फिर देख लो एक बार ट्राई करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है, जो कि हिनामी ने उस वक्त रिकॉर्ड की रहती है। और ये सुनता है हिनामी का रिकॉर्डिंग, जहाँ पे पता लगता है कि हिनामी भी पूरा बेस्ट नहीं रहती है। मतलब वो लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना, ताकि इसका अच्छा हो सके बोलने का लहजा, तब इसे पता लगता है कि हिनामी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर हिनामी अच्छी नहीं है तो भाई कोई भी अच्छा नहीं उतना ज़्यादा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये उसे गेम के बारे में बता रहा होता है, स्कूल में गेम के बारे में पढ़ाई हो रही होती है, बहुत भयंकर वाली। और बाद में लाइब्रेरी में ये बता देता है फूका को कि उस दिन वो जो बुक थी ना, मैंने बस ऐसे ही रखा था और मैंने झूठ बोला था। देखो मैं तुमसे ज़्यादा सच्चाई छुपाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आज मैं ये बात तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मुझे बुक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, और प्लीज़ तुम मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। तुम भले मुझे कितना भी गंदा समझो, मगर मैं बुक के बारे में नहीं जानता। उस दिन तो बस ऐसे ही मैंने बुक रखा हुआ था, क्या तुम मुझे इसके लिए माफ़ करोगी? तो फूका माफ़ कर देती है और काफ़ी ज़्यादा हंसने भी लगती है। मतलब फूका को इतनी ज़्यादा हंसी आ रही होती है कि वो क्या ही बोले, हंसी नहीं पा रही होती है। और ये तो उससे माफ़ी मांग रहा होता है। सो फूका यहाँ पे बोलती है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी तुम तो मेरे फ्रेंड हो, क्योंकि इसने सच्चाई बोल दिया रहता है ना। और यहाँ पे तोमो सोच रहा होता है क्या मैं इसे मूवी पे जाने के लिए पूछूं क्या, लेकिन नहीं, अभी वो जाने के लिए इससे बिल्कुल भी नहीं पूछ सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अभी इसने अपनी सच्चाई बताई है, और अगर सच्चाई बताने के बाद फूका जब इस पे भरोसा कर रही है और अगर ये मूवी डेट के लिए पूछ लेता है तो वो भाई नाराज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी वो खुश रहती है। आगे में दिखाया जाता है कि हिनामी इंतजार कर रही थी कि कब तोमो आएगा, लेकिन तोमो जैसे आने वाला रहता है, यहाँ पे आ चुके रहते हैं कुछ लोग। और फिर हमें पता लगता है कि नाकामूरा यहाँ पे इससे वापस से रीमैच करना चाहता था। तो नाकामूरा और तोमो के बीच में यहाँ पे रीमैच होने वाला रहता है, ठीक है। और सिर्फ यही दोनों यहाँ पे नहीं रहने वाले रहते, यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा लोग आने वाले थे। जैसे कि सबसे पहले एरिका वहाँ पे आ जाती है, और एरिका के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग जैसे कि इज़ूमी आ चुकी रहती है, और ये लोग यहाँ पे इनका मैच देखने वाले थे। तो मैच यहाँ पे चल रहा होता है, ठीक है, मैच यहाँ पे चलने वाला रहता है। तो मैच यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका रहता है कैरेक्टर, और देख सकते हैं कि तोमो लगातार जीत रहा होता है। नाकामूरा का कोई चांस ही नहीं रहता। वो कहता है नाकामूरा को कैरेक्टर चेंज कर लो, मगर नाकामूरा कहता है कि कैरेक्टर चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा, जो करना होगा मुझे ही करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा यहाँ पे। लेकिन वो खेल नहीं पा रहा होता है, पूरी मेहनत कर रहा था। अब एरिका और उसके साथी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे मजाक उड़ा रहे होते हैं हमारे नाकामूरा का, और बोल रहे होते हैं कि तुम हमें ये दिखाने आए थे कि कैसे तुम तोमो को हराओगे, लेकिन तुम तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हार रहे हो। सुनो नाकामूरा, मैंने तुम्हें उस दिन कन्फेस किया था, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया, और ये सब उसी की कीमत तुम चुका रहे हो। अब दिक्कत की बात ये रहती है कि जब वो बोलती है ना, तो वो गेम के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा बुरा बोल देती है, और तोमो तो रहता है भाई वो गेम के बारे में कैसे बुरा सुनेगा, तो वो यहाँ पे पूरा बोलने लगता है। और पहली बार सब लोग इसका ये साइड देख के काफ़ी हैरान हो गए थे, और बोलता है ये गेम बहुत ज़्यादा डीप है, तुम्हें तुम्हारी जैसी लड़की को पता नहीं चलेगा कि आखिर इस गेम में क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि ये बहुत इमोशनल वाला चीज़ है। और जो एरिका रहती है वो बिल्कुल भी इमोशन नहीं रहती, ठीक, उसमें इमोशन बिल्कुल भी नहीं रहता है। और तोमो यहाँ पे उसे सारी बातें एकदम बोलने लगता है, भयंकर तरीके से बोल रहा होता है कि तुम्हारे जैसा कोई क्या समझेगा, नाकामोरा कम से कम एफर्ट तो डाल रहा है ना, वो भले मुझसे इतनी बार हार रहा है मगर कम से कम एफर्ट तो डाल रहा है, और इतना सब कुछ बोलता है। फिर आ चुकी रहती है इज़ूमी भी उसकी साइड ले लेती है, लेकिन एरिका को यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चली जाती है। इज़ूमी एकदम रोने वाले हालत में आ जाती है, मगर नाकामोरा उसे संभाल रहा होता है और कहता है कि अरे तुम रो क्यों रही हो, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। फिर वो लोग चले जाते हैं, ये दोनों रहते हैं। और अब टाइम रहता है वापस से जाने का रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ गया रहता है, जहाँ पे हिनामी बोल रही होती है कि यार वो फूका का उस दिन बहुत ही अजीब हो गया था, तुमने उससे मूवी डेट के लिए पूछा या नहीं? तब ये कहता है कि नहीं पूछा, मेरे पास 2 टिकट अभी पड़ी हुई है, क्या तुम मेरे साथ चलनी चाहोगी कल के लिए, कल की स्क्रीनिंग है। मैं उससे नहीं पूछ पाया, सारी बातें नहीं बताता है। तो
उसने कहा रहता है कि ठीक है चलो चला जाएगा, वैसे ही मेरा भी मन है, तो ये बहुत ज्यादा खुश रहता है और बोलता है एग्जैक्टली। तो पिछले दिन ये लोग मूवी देखने के लिए गए थे, लेकिन तोमो को याद आ रहा था कि कैसे हिनामी ने उसे बताया है कि वो ज्यादा बढ़िया नहीं है। अभी वो गेम खेलते हुए ये सारी बातें सोच रहा होता है और ये भी सोच रहा होता है कि भाई ये जो रियल लाइफ वाला जो गेम है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर एक गेमर के लिए मुश्किल क्या और आसान क्या, गेमर को तो मुश्किल चीजें ही पसंद आती है, तो वो मुश्किल चीजें करेगा। अब यहाँ जब ये बैठा हुआ था तो इजुमी से बोलता है कि तुम्हें पता है क्या नाकामुरा का बर्थडे आने वाला है। वो कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता था। वो बात को पलट देता है और कहता है कि क्या तुम उसके लिए कुछ गिफ्ट नहीं लेना चाहोगी। मैं तो उसके लिए गिफ्ट लेना चाहूंगा, क्योंकि हम दोनों के बीच में मतलब थोड़ी सी दुश्मनी है ना गेम को लेकर, तो मैं गिफ्ट देकर उसे शांत करना चाहता हूँ। और ये सुन के इजुमी काफी खुश हो जाती है कि वाह नाकामुरा को तुम गिफ्ट देना चाहते हो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अब यहाँ नाकामुरा का दोस्त मिजुहा आता है, तो मिजुहा को देख के वो कह रहा होता है कि क्या हुआ, तुम मुझे वापस से गेम खेलने के लिए ले जाने वाले हो क्या। लेकिन वो कहता है कि नहीं 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 यार, मैं तुम्हें गेम खेलने के लिए नहीं ले जाने वाला हूँ। मैं तो तुम्हें ये बात बताने के लिए आया हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे लगे मुझे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि तुम बहुत सीरियस हो और सीरियस लोग बहुत ही कम लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन तुम मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हो। वो वाला अच्छा नहीं लग रहा है भाई, दोस्ती वाला अच्छा लग रहा है, इसीलिए बात कर रहा होता है। तो कहता है कि यहाँ पे वही बर्थडे वाला ये लोग बात करने लगते हैं और फिर ये सारी बातें आके बता रहा होता है हमारी हिनामी को। तो हिनामी कहती है अच्छा, तो वो चाहता है कि तुम दो लड़कियों को भी लेके आओ, तो एक तो मैं ही हो गई और दूसरी लड़की किस है। तो वो बोलता है कि इजुमी कैसी रहेगी। तो कहती है कि इजुमी को तुम क्यों बुलाना चाहते हो। तब बता देता है कि मैंने उसे बर्थडे के बारे में बताया था और शायद गिफ्ट लेने के बहाने वो साथ में आ जाए। तो हिनामी कहती है कि चलो बहुत अच्छी बात है और तुम्हारा टास्क भी तो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो वो इजुमी से कहता है, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं मैं अकेले गिफ्ट कर दूंगी और तुम लोग घूमोगे तो ये तो तुम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो यहाँ पे ये समझ चुका रहता है कि इजुमी सबकी काफी केयर करती है, लेकिन फिर अपना दिमाग लड़ा रहा होता है और फिर बोलता है कि अरे अरे नहीं नहीं नहीं, तुम ही सिर्फ गिफ्ट नहीं कर दोगी, मैं भी गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि हम दोनों के बीच में ऐसे लड़ाई झगड़ा होते रहता है मेरे और नाकामुरा के बीच में, तो मैं भी उसके लिए गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ। और ये बात अभी तुम किसी को भी मत बताना, ठीक है, कि उसका बर्थडे आ रहा है तो मैं गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ। तो अब जब ये जाने के लिए नहीं मान रही थी, अब ये मान चुकी रहती, कहती कि ठीक है, और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसका एक्साइटमेंट देख के तो तोमो भी एकदम हैरान हो जाता है कि भाई इस लड़की को आखिर हो क्या गया है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों पहुंच चुके रहते हैं, जहाँ हिनामी कहती है कि ठीक है आज तुम्हें हमारे ग्रुप को 2 सजेशन देने पड़ेंगे जिससे सभी लोग राजी हो जाए, ठीक है, और यही तुम्हारा आज का टास्क रहेगा। ये सुन के तोमो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम भी ना, लेकिन वो कहती है कि नहीं यही रहेगा। अब इतनी देर में क्या होता है कि मिजुआ आ चुका रहता है और मिजुआ के आते ही हिनामी का टोन बदल जाता है और जैसे वो आ जाता है उसके बाद इजुमी भी वहां पे आ चुकी रहती है। तो अब आज का इसका टास्क रहता है कि इसे ग्रुप को 2 सजेशन देने रहते हैं जो कि सब लोग बात माने, लेकिन जो मिजुआ रहता है वही स्पॉटलाइट ले जाता है भाई, पूरा वही एकदम बात कर रहा होता है और यहाँ पे ये इजुमी को बता रहा होता है। लेकिन वो कहती है कि तुम उन दोनों को देख रहे हो, वो दोनों बिल्कुल कपल की तरह लग रहे हैं ना। और इसे भी शक हो रहा होता है कि भाई दोनों सही में बहुत ज्यादा क्लोज हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हिनामी आती है और कह रही होती है कि देखो तुम्हें सजेशन देना है ताकि सभी ग्रुप के लोग उससे राजी हो जाएं, ठीक है, और वो बता रही होती है इसे अकेले में। और फिर यहाँ पे ये इजुमी के साथ बैठा हुआ रहता है और ये लोग गिफ्ट डिसाइड कर रहे होते हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रही होती है। तब हमारा तोमो उसे बताता है कि तुम्हें कुछ हेयर वैक्स वैसा उसे कुछ दे देना चाहिए। और फिर आ चुका रहता है मिजुहा और वो भी इस बात पे एग्री कर जाता है, कहता है कि ठीक है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे भी उसके बाल और तुम्हारे बाल, मतलब जो गेमर्स होते हैं उनको ज्यादा क्या चाहिए भाई, उन्हें ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए रहते हैं। हिनामी तो काफी खुश रहती है कि चलो एक कंक्लूजन तो इसका सही निकला है ना। और फिर यहाँ पे जो मिजुआ रहता है वो इसी के बाल टच करके चेक कर रहा होता है कि भाई तुम्हारे बाल काफी बढ़िया है, रुको तुम पे ही लगा के टेस्ट करता हूँ। और फिर क्या था भाई, काम पूरा हो चुका रहता है, मगर जो हिनामी रहती है अभी भी थोड़ा गुस्सा रहती है और वो कहता है कि चलो पिज्जा खाने चलते हैं, लेकिन वो मना करती है हिनामी। लेकिन फिर मिजुआ कहता है कि चीज वाला पिज्जा खाने के लिए चलते हैं, क्या कहती हो। तो वो मान चुकी रहती है और हमारा तोमो सोच रहा होता है कि यार ये चीज के लिए पागल है ये लड़की, लेकिन वो सोचता है जो मिजुआ रहता है वो इस बात को बोल देता है और तब इसे समझ में आता है कि अरे ये क्या, इसे कैसे पता है कि हिनामी को चीज इतना ज्यादा पसंद है। और यही बात तोमो सोच रहा होता है कि आखिर मिजुआ को कैसे पता है। खैर इसके बाद जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो फाइनली यहाँ पे काम खत्म हो गया और अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ वो काफी गुस्सा रहती है और कहती कि मैंने तुम्हें 2 सजेशन देने के लिए कहे थे, लेकिन तुमने सिर्फ एक ही सजेशन दिया था और तुमने क्या किया, तुमने एक सजेशन नहीं दिया। वो काफी गुस्सा होती है, लेकिन ये कह रहा होता है कि मैं सजेशन जानबूझ के थोपना नहीं चाहता हूँ। और फिर मिजुआ के बारे में बता रहा होता है कि मिजुआ बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब लोगों को कन्विंस करने में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें उसके बहुत सारे पैसे भी खर्च हो जाएंगे। तब हिनामी उसका मुंह पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, रुको मैं तुम्हें समझाती हूँ कि देखो तुम सोच रहे हो कि तुम अपना मतलब जो ओपिनियन है वो लोगों के ऊपर फोर्स कर रहे हो, मगर ऐसा नहीं है। कि अगर कोई ग्रुप में रहता है और अगर कोई बंदा मान लो सजेशन देता है और सब लोग उसके लिए राजी हो जाते हैं तो बाद में अच्छा होगा या फिर बुरा होगा इससे फर्क नहीं पड़ता है। तुमने सभी लोगों को कन्विंस करवा लिया, बस इसी से फर्क पड़ता है।
और जो हमारा तोमो रहता है वो सोच रहा था कि मैं फालतू में अपना ओपिनियन किसी के ऊपर क्यों थोपूंगा, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं रहती, वो उसे गेम के जरिए अच्छी तरीके से बता रही होती है। अब स्कूल में यहाँ पे रहता है प्रेसिडेंट के लिए चुनाव, ठीक है, तो कौन कौन खड़ा होगा स्टूडेंट काउंसिल के लिए? तो सबसे पहले हिनामी खड़ी होती है, और हिनामी के बाद यहाँ पे मिनामी भी खड़ी होती है, नानामी या मिनामी, आप इसे जो भी बोलिए। तो अब दोनों के बीच में राइवलरी होगी यहाँ पर, समझ रहे हो, बहुत ही खतरनाक वाली। और बाद में हम देखते हैं कि जो हिनामी रहती है वो बोलती है तोमो कि तुम जाओ और नानामी की मदद करो, लेकिन ये कहता है कि मैं नानामी की मदद क्यों करूंगा, अगर वो हार गई तो? हिनामी कहती है कि अगर वो हार भी जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम कम से कम उसकी मदद तो करोगे, और मैं चाहती हूँ कि तुम और भी लड़कियों से जाओ, घुलो मिलो, थोड़ा सा खुलो, सभी लोगों से बात करो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जाओ उसकी तरफ से, तुम बोलो कि तुम उसका सपोर्ट करना चाहते हो, तो वो जरूर इसके लिए मान जाएगी। और यहाँ पे तो वो सोच रहा होता है कि ठीक है चलो चलते हैं, और जब वो जाता है तो अचानक से टकराने वाला रहता है मगर रुक जाता है। फिर वहां बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ नानामी। नानामी तो भाई एकदम तोमो से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारा मैनेजर बन जाऊँ? लेकिन वो कहती है कि मैंने पहले से ही किसी जूनियर को चूज कर लिया है, तो प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर देना। अब यहाँ पे उसी चीज को लेके ये सोच रहा होता है, और फिर नजर जाती है फूका की इसके ऊपर कि अरे यार ये इतना सोच क्या रहा है। और फिर उसकी फूका के ऊपर नजर जाती है तो वो सोच रहा होता है कि अरे यार ये फूका तो बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रही है, लेकिन सोचने के बजाय उसने मुंह पे बोल दिया रहता है, और वो काफी शर्मा जाता है। फूका भी यहाँ पे काफी शर्मा जाती है, वैसे लग तो बहुत ज्यादा क्यूट रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो देखता है कि नानामी यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है, मगर जो हिनामी रहती है वो भी भाई उधर मेहनत कर रही होती है, और नानामी और हिनामी भाई गजब टक्कर हो रहा होता है। और हिनामी के साइड में ये मिजुआ रहता है ना, तो मिजुआ लोगों को कन्विंस करने में अच्छा रहता है, तो बात यहाँ पे आ जाती है, इसीलिए हमें लगता है कि हिनामी ही जीतेगी। और आगे हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो टकराने वाला था निनामी से, तो वो कहता है कि कहाँ जा रही होता, वो बोलती है कि मैं ये पैम्पलेट बांट रही हूँ। तो वो उसके पैम्पलेट को देखता है, और पैम्पलेट को देखती ही वो उसमें गलती निकाल देता है, कहता है कि देखो वो जो तुम्हारा पैम्पलेट है ना, यहाँ पे मुझे गलती लग रही है, तुम इसे और भी अच्छी तरीके से कर सकती हो। तो नानामी काफी खुश हो जाती है और कहती है कि वाह तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा मैनेजर तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा ब्रेन जरूर बन सकता हूँ। और ये सुनने के बाद तो नानामी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मगर उसका एक सवाल रहता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, क्या बात है, आखिर तुम क्यों इतना डेस्परेटली मेरी मदद करना चाहते हो? तब ये बताता है कि मैं निनामी को ऐसे ही हराना चाहता हूँ, मैं उसे हारते हुए देखना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि तुम में वो बात है, पोटेंशियल है कि तुम जीत सकती हो। और फिर थोड़ा सा बात भी यहाँ पे घुमा देता है, और जब बात घुमा देता है तो आपको तो पता है नानामी काफी केयरफ्री है, उसे इन सभी चीजों से कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है, तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो जरूर मेरी मदद करो, हम लोग दोनों मिलकर जरूर सबको हरा डालेंगे। उसके बाद देखते हैं कि पैम्पलेट लेके ये लोग सबसे पहले जिम में आते हैं, क्योंकि जिम में वोट पाना आसान रहता है। तो यहाँ तो ये कुछ और ही हरकत कर रही होती, बता ही नहीं सकता, टी शर्ट के अंदर उसने मुंह घुसा दिया रहता है। फिर जिम की मेन जो आती है वो उसके सर पे मारती है टपली, और कहती है कि क्या बात है। नानामी उसे कहती है कि अगर तुम मुझे जिताओगी, वोट दोगी, तो मैं तुम्हारे जिम में ये सब इक्विपमेंट्स लगवा दूंगी, क्योंकि जिम के बारे में ज्यादा कोई सोचता नहीं है। और यहाँ से तो इनका वोट एकदम कंफर्म हो चुका रहता है कि इन्हें वोट जरूर मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि शाम हो चुकी रहती है और ये लोग बैठे हुए रहते हैं, तो यहाँ नीनामी उससे कुछ सवाल पूछती है, जहाँ पे एक सवाल ये भी रहता है कि चांद पे पहला कदम किसने रखा। तो उसका जवाब तो वो दे देता है, लेकिन दूसरा कदम किसने रखा जब वो पूछती है तब ये जवाब नहीं दे पाता है। नीनामी कहती है कि देखा, किसी को नहीं फर्क पड़ता है कि सेकंड कौन आया, सबको बस फर्स्ट ही वाला याद रहता है। और फिर ये पता लगता है कि नानामी और हिनामी दोनों मतलब एक ही है। एक ही से मतलब है कि स्पोर्ट्स में भी दोनों एक ही बराबर है, पढ़ने में भी एक ही बराबर है, बस हिनामी फर्स्ट आती है और हमेशा, और निनामी हमेशा सेकंड आती है। तो किसी को भी पता नहीं है कि निनामी कौन है स्कूल में, मतलब वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए वो हिनामी को अभी हराना चाहती है इस प्रेसिडेंट के चुनाव में। हालांकि वो खुशी मन से बोल रही होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी भी होती है, और बता रही होती है कि मैं भी फेमस होना चाहती हूँ, मतलब उसके बराबर मैं भी हूँ, लेकिन मैं हमेशा सेकंड आती हूँ, तो कोई भी मुझे स्कूल में ज्यादा जानता पहचानता नहीं है, और इसीलिए इसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तो समझ चुका रहता है तोमो की आखिर क्या बात है, और इसलिए इसने फैसला कर लिया था कि इस बार तो निनामी ही जीतेगी स्कूल प्रेसिडेंट का चुनाव। तो अब इसके बाद ये लोग रेडी होते हैं, और ये जाता है सबसे पहले यहाँ पे जिम में इस छोटी लड़की से बात करने के लिए, जहाँ पे वो पूछ रहा होता है कि साउंड टेस्टिंग कहाँ से अच्छी आ रही है, कहाँ से आवाज अच्छा आ रहा है। और फिर वो बताता है कि मैं निनामी को जिताना चाहता हूँ, और ये जो लड़की रहती है ये भी कहती है कि ठीक है, इसका नाम हनाबी रहता है, ठीक है, तो सबका नाम बहुत ही सेम सेम रहता है, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना। आगे हम देख रहे होते हैं कि वो अभी पूरी जी तोड़ मेहनत कर रही होती है वोट पाने के लिए, और फिर उसके बाद जब ये बैठा हुआ रहता है तो नानामी आ जाती है, और फिर ये लोग मजाक मस्ती करने लगते हैं भाई, मतलब
काम भी कर रहे होते हैं और मजाक मस्ती भी कर रहे होते हैं, बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है इन दोनों का, ठीक है। और यहाँ पूरा एकदम उसने वादा किया है बच्चों के कमरों में एसी लगाएगी, और हिनामी दूर से देखती है और काफी खुश भी होती है कि चलो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए, मगर थोड़ी अंदर से जलन भी हो रही होती है, पता नहीं क्यों हो रही होती है, मगर उसे हो रही होती है और वो देखते जा रही थी। यहाँ पे तोमो और नानामी कहते हैं कि इस बार हम लोग जरूर जीतेंगे, हम लोग उन्हें हरा कर ही रहेंगे और ये एकदम कन्फर्म। तो यहाँ पे अभी मिज़ोहा स्पीच दे रहा होता है, और जिसका सबसे अच्छा स्पीच रहेगा वोट भी तो उसे ही मिलने वाला है। तो अब इसके बाद हिनामी आ चुकी रहती है, ठीक है। तो हिनामी का स्पीच यहाँ पे शुरू होता है, जहाँ पे वो बोलती है कि हम सबकी प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मगर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये दोनों अपना टेंशन फ्री रहते हैं कि हमने छोटे बच्चों को बोला है कि हम लोग एसी लगा देंगे तो कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। तो नानामी तो सोच रही होती है कि इसी पे वोट मिल जाएगा, और जिम वालों को भी बोला है कि उनके लिए भी कुछ करेंगे। मगर इनका प्लान यहाँ पे तब फेल हो जाता है जब हिनामी कहती है कि हम जिम वालों के लिए भी करेंगे, और जो छोटे छोटे मतलब जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है उनके लिए क्लास में एसी भी लगाएंगे। और सब लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्शन जीतने के बाद हम लोग उनकी सुनेंगे नहीं, लेकिन हम लोग उनका सुनेंगे, उसके लिए काउंसिलिंग भी रखेंगे। तो यहाँ पे इनका प्लान एकदम धरा का धरा रह चुका रहता है तोमा और हमारी नानामी का, ठीक है। तो अब इसके बाद बारी आती है हनाबी की। वो स्पीच देने के लिए जाती है, मगर वो कॉन्फिडेंस से ज़्यादा नहीं बोल पाती है, तो वो माफ़ी मांग रही होती है नानामी से। मगर नानामी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने काफ़ी अच्छा स्पीच दिया है, अब मेरी जाने की बारी है, क्योंकि यही मेन लीडर रहती है। तो वो चली जाती है नानामी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तोमो यहाँ साइड में बैठ चुका रहता है। और तोमो ने पहले से प्लानिंग की थी, आपको याद है ना, ये चेक कर रहा था उस दिन की कहाँ से आवाज़ अच्छा आ रहा है कहाँ से नहीं, तो वही वो लगा देता है। तो यहाँ नानामी कहती है कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट, तो कुछ भी नहीं बोलता है कोई, क्योंकि ये एआई से बात कर रही होती है। और वहाँ पे एक रिंग बजने लगता है, ठीक है। वो मोबाइल से उधर बजा रहा होता है और पूरा एकदम आवाज चारों तरफ फैल रहा होता है। तो ये सब तोमो का ही प्लान रहता है, क्योंकि वो जानता था कि हिनामी को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं, और वो एक टॉप लेवल गेम कैरेक्टर है जिसका सारा स्टैट्स मैक्स है। तो उसे हराने के लिए इन्हें कुछ शतरंज की जैसे चालें चलनी पड़ेंगी, समझे, वैसे ही खतरनाक वाला सीन चल रहा होता है। और नानामी जब यहाँ पे स्पीच दे रही होती है तो लोगों को हंसी आ रही होती है, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा कर रही थी। क्योंकि अगर वो सीरियस स्पीच देगी तो वैसे भी वो जीतने वाली नहीं है, क्योंकि जो हिनामी है उसने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोमिसेस किए हैं और बहुत ही खतरनाक है। खैर उसने स्पीच दे दिया था और हनाबी को काफी अच्छा लगता है, वो कहती है कि बहुत अच्छे, लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों बहुत ही खतरनाक तरीके से चिपक रहे होते हैं भाई। और उसके बाद जाती है नानामी। तो नानामी किसी को दुश्मन नहीं समझती थी भाई, वो तो अपना आराम से जाती और कह रही होती कि हिनामी तुमने काफी अच्छी स्पीच दी। हिनामी भी दुश्मन नहीं मानती थी, क्योंकि दोनों तो दोस्त है, बस यही चुनाव के वजह से ये लोग ऐसे कर रहे हैं। और हिनामी कह रही होती है मिजुहा को कि अभी हमें इनसे ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो अभी हमारा इलेक्शन चल रहा है। वो बहुत ही सार्काज्म टोन में बोलती है, और फिर फाइनल वोट में दिखाया जाता है कि हिनामी बहुत आगे थी भाई, जीत गई थी। खैर हिनामी के जीतने के बाद भी यहाँ पे नानामी बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, क्योंकि नानामी ने अपनी पूरी कोशिश की थी। हाँ वो हिनामी को हराना चाहती है, लेकिन उसे पता है कि वो हिनामी से अभी बेस्ट नहीं है। हिनामी एक फाइनल बॉस की तरह है और तुम अभी एक लेवल 1 कैरेक्टर की तरह हो। तो यही दोनों में फर्क रहता है, और तोमो को समझ में नहीं आ रहा था ये खुश है कि दुखी है। और फिर हमें दिखाया जाता है अब यहाँ पे, तो हिनामी से वो कहता है कि तुमने बहुत गंदी टैक्टिक्स चली, तुमने हमारा वाला चुरा लिया यार लाइन, हम लोग एसी लगवा रहे थे और जिम के लिए कर रहे थे, लेकिन तुम हो कि। लेकिन हिनामी यहाँ पे उसे बस एक ही जवाब देती है, जिसे कहने का मतलब था कि गेम में सब चलता है, मतलब प्यार और जंग में सब जायज है, तो वोट के दौरान भी सब जायज है। आप दूसरों का इनोवेशन चुरा ले, सब चलता है, आपको बस जीतने से मतलब है। और हाँ तुमने वैसे बहुत ही अच्छी चाल चली। और नानामी की भी वो बहुत ज्यादा मतलब तारीफ कर रही होती, क्योंकि इन दोनों ने सही में बहुत अच्छा चला। हिनामी एकदम ट्रेंड रहती है भाई ये सब मामलों में, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने अच्छी कोशिश की। और फिर वो बोलती है कि भूलो मत, अभी भी तुम्हें बहुत सारा काम है, और तुम्हें लड़कियों को डेट पे भी ले जाना है, ठीक है ना, पता है ना तुम्हें आगे का। तो अब यहाँ पे ये आराम से रहता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिल चुकी रहती है इसे फूका, तो फूका वहाँ पे पढ़ाई कर रही होती है। अब ये सोच रहा होता है कि मुझे हिनामी के द्वारा टास्क दिया गया है कि मुझे लड़कियों के साथ डेट पे जाना है, करीबन 2 लड़कियों के साथ तो जाना ही है, और जो हमारी फूका है उससे बेहतर चॉइस इसके लिए और क्या ही हो सकता था। तो यहाँ पे वो उससे बहुत ही हिचकिचाते हुए पूछ रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगी। अब इसके बाद जवाब क्या मिलता है ये तो एक सीक्रेट हो जाता है, लेकिन जब ये बाहर निकलता है तो हमें दिखाया जाता है कि हनाबी वहाँ रहती है। हनाबी वहाँ रहती है तो जाता है, कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि देखो इन दोनों को मतलब कितनी ज्यादा कड़ी मेहनत कर रही है। नानामी जो है वो हमेशा कड़ी मेहनत करती है, वो कभी भी पीछे नहीं हटती है कड़ी मेहनत से। हिनामी हमेशा उससे आगे रहती है। कहने का सेंस ये है कि जो नानामी है वो भी पीछे नहीं हटती है, लेकिन वो मेहनत करती है, ठीक है, वो कभी ऐसे पीछे नहीं हटती, मगर हनामी हमेशा आगे रहती है। और फिर अगले बार जब ये मिलती है हमारे तोमो से, तो वो कहती है कि भले मैं चुनाव हार गई, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता मैं चुनाव हार गई या फिर जीत गई, लेकिन कम से कम मैंने कोशिश तो की, अपना 100% दिया। और इस बार
बहुत वोट से हारे हैं भाई, लगभग 150 वोट, मतलब एकदम 50% से हारे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी भी पूरी कोशिश करूंगी और सबको दिखा दूंगी कि मैं भी नंबर 1 पे आ सकती हूँ। फिर से हमें उसी सीन को दिखाया जाता है, मतलब वापस से ये लाइब्रेरी से निकलता है तो हनाबी से ये जाके मिल चुका रहता है, जहाँ पे हनाबी वापस से देख रही होती है, वही दोनों रेस कर रहे होते हैं, हमारी ननामी और हिनामी। तो यहाँ पे हनाबी अपने बारे में कुछ बताती है कि देखो, पहले मेरा कोई दोस्त नहीं था, सबसे पहली दोस्त मेरी हनामी ही थी, वही मुझे परेशान करती थी और मुझे कोई दोस्त बनाने का पहले शौक भी नहीं था, लेकिन हनामी की वजह से ही मेरे इतने सारे दोस्त बने हैं। मैं हनामी जैसी नहीं हूँ, मुझ में इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं कि मैं लोगों के पास जाऊँ और उनसे बातें करूँ। मैं इतना तक नहीं कह सकती हूँ कि हाय हेलो। मैं बहुत चुपचाप रहती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं यार कोई लोग क्या सोचेगा, मगर वो देखो वो कितनी ज्यादा केयर फ्री है, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे वो तोमो को अपनी स्टोरी बताती है, कैसे ये हमेशा अकेले बैठा करती थी। तो एक दिन ननामी आती है और ननामी इसके गाल को ऐसे टच करती है। हनाबी को अच्छा नहीं लगता, वो मना करती है, मगर फिर भी ये जबरदस्ती टच कर रही होती है और ऐसे करते करते दोस्ती हो जाती है। और फिर इसी वजह से उसकी और भी लड़कियां काफी ज्यादा दोस्त बन चुकी रहती है, मतलब नानामी की वजह से ही उसके दोस्त बने हुए रहते हैं। अभी भी ये लोग दूसरे दूसरे क्लास में, मतलब सेक्शन में चले गए हैं, लेकिन फिर भी सब लोग काफी अच्छे दोस्त हैं। कंपटीशन के वक्त लोग एक दूसरे से कम्पीट कर लेते हैं, मगर वो उनकी दोस्ती नहीं टूटती है, दोस्ती हमेशा ही बनी रहती है। कंपटीशन के वक्त भले ही सब चीज अलग हो, और मैं भी कभी कभी उसे बहुत ज्यादा ही मतलब करती हूँ परेशान, तो उसे भी अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आगे हम देखते हैं कि तोमो स्टोर से निकल रहा होता है तो वो देखता है कि हनाबी यहाँ पे ननामी को परेशान कर रही होती है। एक तरीके से फ्रेंडली टीजिंग होता है ना, बिल्कुल वही कर रही होती है। और हिनामी भी वहीं पे रहती है हमारे तोमो के साथ में, तो वो ये सारी चीजें देख रही होती है, तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो भी चली जाती है इनके साथ मजाक मस्ती करने। तोमो को ये तो पता लग गया था कि भाई इनकी बॉन्डिंग अटूट है, ये कभी भी नहीं टूट सकती है। हमें यहाँ पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ जो ननामी की टीम रहती है वो हिनामी की टीम से कम्पीट कर रही होती है, मगर जो हिनामी की टीम रहती है वो काफी आगे रहती है और ननामी को यहाँ काफी बुरा लग रहा होता है कि वो इतनी मेहनत के बाद भी जीत नहीं पा रही थी। मगर ये सब बस उसका एक सपना रहता है, पुराने पास्ट का सपना रहता है, और वो काफी ज्यादा मतलब इसके बाद से मेहनत करने लगी थी, अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने लगी थी और पहले से काफी बेहतर हो गई थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो फूका रहती है वो बोलती है तोमो को कि जो नानामी है वो पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है, मतलब जब से इलेक्शन हुए हैं तब से मैं देख रही हूँ कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा जबरदस्ती बदलने की कोशिश कर रही है। ऐसा वो क्यों कर रही है ये बात किसी को भी नहीं पता है, शायद वो हिनामी से कम्पीट करने की कोशिश कर रही है और ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डाल रही है। तो इसके कहने का ये मतलब था कि तोमो जाकर उससे बोले कि तुम्हें इतना ज्यादा कोशिश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर जब तोमो जाके देखता है तो यहाँ पे तो सही में बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रही होती है ननामी, मतलब जितना ज्यादा उसका शक्ति नहीं रहता उससे ज्यादा मेहनत कर रही होती है। और यही चीज हनाबी भी बोल रही होती है कि ननामी कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही है, मैंने उसे आज तक इतना ज्यादा मेहनत करते हुए कभी भी नहीं देखा, मतलब देखो कितना काम कर रहे हैं। हालांकि काफी फ्रेंडली भी रहती है, कोई दुश्मनी टाइप की बिल्कुल नहीं रहती है। उसके बाद वो दोनों तो चले जाते हैं और जो हमारी ननामी और तोमो रहते हैं वो अब यहाँ से जा रहे होते हैं, जहाँ पे ननामी बता रही होती है कि मैं मैं जो हूँ ना, मतलब पहले से काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। वो कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, मतलब तुम ये सब जीतने के लिए कर रही हो क्या? लेकिन नानामी कहती है कि नहीं, मैं ये सब जीतने के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं ये सब अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कह रही हूँ और मैं हिनामी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करती हूँ। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वापस से ये प्रैक्टिस में आ चुकी थी और बहुत ज्यादा यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस चल रही होती है, मतलब वो एकदम हिनामी के टक्कर की आनी चाहती है, क्योंकि पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो काफी उदास हो गई थी, इसकी टीम एकदम हारने पे कगार पे आ गई थी, तो नानामी को बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है। मगर उसकी टीम कहती कि हम लोग जो कुछ भी पहुंचे यहाँ पे तुम्हारी मेहनत की वजह से पहुंचे, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है हमारी टीम को इतनी ज्यादा आगे लाने में, तो नानामी इसके लिए हम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मगर नानामी को दुख रहता है कि उनकी टीम अब हार रही है, मतलब इतना आगे पहुंच के हार कैसे सकते थे, तो यही सब चीजें वो सोच रही होती है और बहुत ज्यादा मेहनत करती है। तो हिनामी भी देख लेती है और वहां तोमो को बता रही होती है कि वो कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रही है, और अगर ऐसी ही वो प्रैक्टिस करती रही तो एक दिन तो वो जमीन पे गिर जाएगी भाई थक हार के। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो ये सारे काम ना करे, तो तुम कुछ पता लगाओ, अब ये तुम्हारा काम है, आगे का जो भी काम रहता है। तो उसके बाद वो जाता है और हनाबी से पूछता है कि आखिर उस बास्केटबॉल में मैच में क्या हुआ था। तो फिर हनाबी उसे सारी बातें बता रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ बारिश हो रहा होता है और फिर भी वो लोग नहीं रुकते हैं भाई, वो प्रैक्टिस के लिए फिर भी आती है और यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा होता है। समझ सकते हो, एक डेडिकेशन होता है ना बंदे का, मतलब जो भी हो, जेंडर को हटा के बंदे का जो भी हो, मतलब बहुत ज्यादा डेडिकेशन रहता है। यहाँ ना भी पूछती है कि क्या तुम ठीक हो?
तब वो कहती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वो बहुत मेहनत कर रही थी तो हनाबी को टेंशन हो रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि हिनामी यहाँ पे भाई पूरा एकदम खतरनाक रहती है, और जो नानामी रहती है वो अब यहाँ से जा रही होती है। तो उसे देखने के बाद तोमो भी रहता है जो तुरंत ही उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रही हो, इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत क्यों कर रही हो। तब ये बताती कि मैं इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत क्यों कर रही हूँ। फिर वो उसके बास्केटबॉल टीम के बारे में पूछता है, तो ये बताती है कि उस वक्त क्या हुआ था कि हमारी टीम बहुत ही बुरी तरीके से हार गई थी। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी ताकि मैं अपनी टीम को फाइनल्स में ले जा सकूं। मुझे दुख इस बात का नहीं हुआ था कि मैं हार गई थी, मुझे दुख इस बात का हुआ था कि जब हिनामी को फर्स्ट प्राइज मिल रहा था तब मुझे बहुत ज़्यादा एकदम रोना आ गया था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मगर जो हिनामी है वो बुरी नहीं है, वो मेरे पास आई थी, उसने मेरे से दोस्ती का हाथ मांगा था और मैंने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तो जो हिनामी रहती है वो बुरी नहीं थी, मतलब यहाँ पे उनकी दोस्ती ऐसे हुई, मतलब एकदम कंपटीशन की तरह नहीं देखते हैं, रिवेंज की तरह नहीं देखते हैं, और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए इसके बाद में। नानामी अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो हिनामी को टच कर सके, मगर हिनामी को वो टच नहीं कर पाती है। असल में एक और कंपटीशन था जिसमें हमारी नानामी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है स्कूल में हाई जंप में, लेकिन जब हिनामी आई थी तो उसके हाई जंप के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया गया था। इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि हिनामी में एकदम नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट होता है। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है तुमसे ये सब बता के। और वो कुछ पूछने वाला रहता है, लेकिन उससे पहले वो कहती है कि वो माफ़ करना सामान कुछ भूल गई हूँ, तो चली जाती है सामान लेने के लिए। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हिनामी को। तो वो कहती है कि आज वो आई क्यों नहीं, हमें चलकर उसे चेक करना चाहिए कि आखिर उसे हो क्या गया है, कैसा वो महसूस कर रही है, आज तो वो क्लास भी नहीं आई है। तब वो कहता है कि ठीक है हमें जाकर उसे देखना चाहिए, और वैसे भी अभी तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे होना बाकी है। तो हमें दिखाया जाता है यहाँ शाम हो चुकी रहती है, तो वो कहता है कि चलो हमारे साथ, मैं तुम और हनाबी हम लोग साथ में चलते हैं। तो यहाँ पे वो कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। तो अब ये तीनों यहाँ पे आ चुके रहते हैं, जहाँ जो हमारी नानामी रहती है वो बताने लगती है। हनाबी उससे पूछ रही होती है बहुत सारी चीज़ें के बारे में कि क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतने ज़्यादा निराश रहती थी क्या। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं हिनामी को अपने अपोनेंट की तरह नहीं देखती हूँ, मैंने कभी भी उससे नफरत नहीं की है, ना ही मैं कभी उससे झगड़ना चाहती हूँ, ना लड़ना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, मैं बहुत हार्डवर्क करती हूँ, मगर फिर भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलता है और इसी के कारण ये रोने लगती है। तो फ्रस्ट्रेशन तुम लोग समझ रहे हो, मतलब मेहनत करो और अगर कामयाबी ना मिले तो फ्रस्ट्रेशन होता है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा मतलब आंख से आंसू छलक रहे होते हैं। मगर हनाबी कहती है कि नहीं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, तुम अपना पूरा 100% दे रही हो, तो तुम्हें इसमें रोने वाली कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस आराम से रहना है और जैसा तुम कर रही हो तुम्हें करते जाना है, क्योंकि सफलता एक ना एक दिन ज़रूर तुम्हारे कदमों के पास होगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कितनी ज़्यादा आगे तक आ गई हो। ये सारी मोटिवेशन सुनने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कहती है कि तुम ही मेरी सबसे अच्छी ज़्यादा दोस्त हो। तो यहाँ पे इनकी दोस्ती तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है हमारे तोमो को। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज बर्थडे रहता है नाकामुरा का, तो इसे गिफ्ट देना रहता है नाकामुरा को। तोमो को ये सब मिला हुआ रहता है, तो नाकामुरा को वो एक गेमिंग कंसोल देता है ताकि गेम में वो और अच्छी तरीके से खेल सके। तो नाकामुरा को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, तो ये लोग सोच रहे होते हैं पार्टी करने का भी, और यहाँ पे वो नाकामुरा को टीज कर रहा होता है क्योंकि हिनामी ने उसे बोला रहता है कि तुम ये सब काम करना है, तो वो ये सारे काम कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें पता है, हाँ, और उसने एक सीक्रेट खोल दिया था कि जो हिनामी और मिजुआ है वो दोनों डेट कर रहे हैं, और यही बात पूरे स्कूल में फैल गई रहती है। लेकिन हिनामी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तोमो ने बोला रहता है तो वो मजाक से बोला रहता है और कोई भी सच नहीं मानता है। ननाबी यहाँ पे लेके आती है एक चीज़ और वो कहती है कि ये मेरा गुड लक चार्म है और तुम सभी के लिए भी मैं लेके आई हूँ, मगर तोमो को पता नहीं ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़िया कुछ नहीं लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिनामी ने इसे मिलने के लिए बुलाया हुआ रहता है, मगर ये ऐसा आउटफिट पहन के आ गया था तो हिनामी को बहुत बेकार लग रहा था कि यार इतने दिन की मेहनत है और बताओ ये ऐसा आउटफिट पहन के आ रहा है। बात ये रहती है कि वो कहती है कि तुम्हें फूका को डेट पे लेके जाना है। फूका को डेट पे लेके इसलिए जाना है क्योंकि फूका इसके साथ कुछ ज़्यादा ही वक्त बिता रही है, तो हो सकता है कि फूका इससे पड़ जाए, इसीलिए क्योंकि फूका का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और इसकी भी कोई गर्लफ्रेंड कभी थी नहीं, तो इसलिए वो उसे आइडिया दे रही होती है कि तुम्हें फूका को लेके जाना है और कैसे कैसे लेके जाना है मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। पहले मूवी का प्लान करना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उससे पूछना पड़ेगा। तोमो कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि वो मुझे हाँ क्या देगी। हिनामी कहती है वो इसलिए बेवकूफ़ क्योंकि तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो और तुम्हारे से ज़्यादा वो टाइम स्पेंड किसी और लड़के के साथ नहीं करती है, और उसे देखने से ऐसा लगता है कि वो शायद तुम में इंटरेस्टेड है और तुम थोड़ा सा मतलब सुधार लोगे अपना काम में और अच्छा हो जाओगे तो शायद और भी ज़्यादा तुम लोग की मतलब शादी तक बात पहुँच सकती है। खैर चलो सबसे पहले हम लोग एक्टिंग करेंगे, कैसे करना है। तो यहाँ पे वो एक्ट कर रही होती है फूका होने का कि कैसे कैसे करेगी। तब वो कहती है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर चूज करना पड़ेगा बॉटम। तो इसे पता नहीं रहता बॉटम क्या होता है। असल में जो कपल्स बॉटम मतलब अलग अलग नहीं, एकदम सेम सेम कपड़ा होता है ना, जैसे तुम लोगों ने देखा हो कि लड़का लड़की इन दोनों सेम सेम कपड़ा पहना हुआ, उसे ही बॉटम्स कहा जाता है। तो ये बात हमारे तोमो को भी नहीं पता थी, तो वो उसे बता रही होती है। वो तो अपना रोल अच्छी तरीके से कर रही होती है, मगर यहाँ पे तोमो को पता नहीं क्या होता है, वो तो बढ़िया से कर ही नहीं रहा होता। हिनामी उसे कहती है कि अब इसे देखो, इस बैग को देखो, इसे खरीदना है, ठीक है,
और वो अगर ऐसे पूछेगी तो तुम्हें ऐसे बोलना है, और वो सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें खरीद खरीद के मतलब उसे बता रही होती है कि कैसे कैसे वहाँ क्या क्या करना है। तोमो को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर फिर भी अभी सब चीज़ वो ठीक ही कर रहा होता। उसके बाद वो लोग मेन काम गेम खेलने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे तो वो कितना भी कोशिश कर ले हमारे तोमो को नहीं हरा सकती है, क्योंकि तोमो अपना भाई एक्सपर्ट प्रो प्लेयर का भी प्रो है, ठीक है। यहाँ पे तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता है, वही वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर है। अब वो कहती है कि तुमने अभी तक उसे मैसेज नहीं किया, तुम्हें उसे मैसेज कर देना चाहिए, ठीक है। तो वो सोचता है कि मैं मैसेज में क्या लिखूँ, तो वो अपना कुछ लिख रहा होता है कि मैसेज में मतलब ऐसे ऐसे लिखा, और बोल रहा था कि ठीक है आ जाना फूका मिलने के लिए। तो वो उससे उसका मोबाइल मांगती है और देखती है, अच्छा तुमने तो ठीक लिखा है, बहुत ही अच्छे लिखा है, ठीक है मैं इसे सेंड कर देती हूँ, अब तुम चिंता मत करो, वो देखना तुरंत ही रिप्लाई कर देगी। तो यहाँ पे उसने सेंड तो कर दिया रहता है और सोच रहा होता है कि पता नहीं आगे क्या होगा भाई, कुछ वो मैसेज आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन हिनामी कहती है टेंशन मत लो, वो रिस्पॉन्ड ज़रूर करेगी, बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि शाम हो चुका था, जहाँ वो बोल रही होती है कि हम लोग नानामी के घर पे जाएंगे, थोड़ा सा मतलब उसका मूड ऑफ है तो हम लोग उसका मूड और भी अच्छा करेंगे, तो ठीक है मैं चलूँगी। और वहाँ पे चलेगा हमारा मिजुहा और साथ ही साथ हनाबी भी चलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें ऐसे शांत बच्चे बन के नहीं रहना है, वहाँ पे तुम्हें टीज करना होगा मिजुहा को। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम वहाँ पे सबसे ज़्यादा शांत रहोगे, अगर पूरे ग्रुप में कोई सबसे ज़्यादा शांत रहता है तो उसकी सबसे ज़्यादा खिंचाई होती है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी खिंचाई हो। तो यहाँ पे वो उसे बोल देती है कि तुम्हें टीज करना है मिजुहा को, वो भी 3 बार। अब ये सोच में पड़ चुका रहता है कि भाई मिजुहा इतना हैंडसम डैशिंग इतना ज़्यादा चालाक बंदा है, मैं उसे टीज कैसे करूँगा, अगर मैं उसे टीज करने गया तो वो तो मुझे ही उल्टा टीज कर देगा। लेकिन वो कहती है नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। तो अब अगले दिन हम देखते हैं कि आ चुका रहता है और सोच रहा होता है कि यार ये मिजुहा को मैं कैसे टीज करूंगा। तो अब ये दोनों जा रहे होते हैं हमारी नानामी के घर पे। नानामी कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ आई हुई है, तो हम लोग ये पार्टी या डिस्कशन कहीं और कर सकते हैं क्या। तो हिनामी कहती है ठीक है चलो इसके घर चलते हैं। और जो हमारी तोमो की बहन रहती है उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने फेमस फेमस लोग आए हैं, क्योंकि स्कूल में ये लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं ना, उसे यकीन नहीं होता है कि इसके भाई कैसे दोस्त हैं। यहाँ ये कहता है कि यार तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा फनी है, पता नहीं बढ़िया किया या फिर बुराई किया पता नहीं चला, लेकिन वो उसे टीज कर देता है। फिर ये लोग देखते हैं इसके पास बहुत सारे गेम कंट्रोलर्स रहते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहता है। तो जो हमारा तोमो रहता है वो मौका ढूंढ रहा होता है, जब भी मौका मिल रहा होता है मिजुहा को उसने अभी तक एक बार टीज कर दिया रहता है, और फिर अभी दूसरा मौका यहाँ पे मिलता है तो वो वापस से मिजुहा को यहाँ पे टीज कर देता है, मतलब पूरे ग्रुप में पोपट बना देता है उसका पूरी तरीके से। नानामी तो यहाँ पर ऐसे एक्टिंग कर रही होती है भाई पढ़ने के नाम से जैसे कि क्या ही हो गया है, और यहाँ जो हनामी रहती है वो सोच रही होती है कि यार काम कर रहा है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जो मिजुआ रहता है वो कहता है मैं तुम्हारे बाल सेट कर देता हूँ, और बताता है कि तुम यार सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली लेते हो, गेम खेलते हो ये तो सीरियस है चलो ठीक है, लेकिन तुम सब चीज़ को इतना सीरियस क्यों लेते हो। तो इस बात से हमारा तोमो नाराज हो जाता है और कहता है कि रियल लाइफ गेम को भी मतलब सीरियस लेना चाहिए। तो वो कहता है कि यार तुम ही बस सीरियस लेते हो, बाकी सब लोग मजाक के लिए भी तो गेम खेलते हैं। मगर जो तोमो रहता है वो बोलता है कि मैं मजाक के लिए नहीं खेलता हूँ, किसी भी चीज़ को सीरियसली थोड़ा सा लेना चाहिए, भले वो रोमांस हो गेम हो चाहे रियल लाइफ वाला गेम हो, हर चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे मिजुहा को वो वापस से टीज कर देता है एक और बार। तो आज मतलब इसका प्लान एकदम सक्सेसफुल रहा, जो हिनामी ने इसे टास्क दिया था वो टास्क अब पूरा हो चुका है। उसके बाद ये सभी लोग अब वापस से घर चले जाते हैं। तो अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि आया रहता है डेट पे फूका के साथ में, और जो फूका रहती है भाई वो थोड़ी सी शर्मा रही होती है, लेकिन तोमो कहता है कि अरे अरे मैंने गलत टाइम पे नहीं ना बुला लिया। तो यहाँ पे ये लोग मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं, और वो उससे सवाल जवाब पूछ रहा होता है, और फूका को यकीन नहीं हो रहा था कि यार ये वही बंदा है जो हमेशा इतना शांत रहता है। तो ये लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए अब, ठीक है। तो मूवी ये लोग मस्त देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवी होता है, ठीक है। उसके बाद ये लोग खाने के लिए बैठते हैं। तो यहाँ पे फूका एक बात बताती है कि वो कभी कभी तोमो को समझ नहीं पाती है, वो बोल भी देती है उससे कि तुम इसका बुरा मत मानना, लेकिन तुम कभी कभी समझने में बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगते हो, जैसे कि मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पा रही हूँ। तो वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि वो अभी तरीके से पूरा खुल नहीं पाता है, ठीक है, अभी भी वो पूरी तरीके से खुल नहीं पाता है लोगों से। तो वो समझ रहा था कि आखिर फूका उससे क्या बोलना चाहती थी, लेकिन उसे थोड़ा सा बुरा लगता है यार, क्योंकि वो फूका के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया लाइब्रेरी में, लेकिन अभी तक वो उसे समझ नहीं पाई है। फूका और भी बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बता रही होती है। अब सब चीज़ें यहाँ पे बुरी नहीं होती है, कुछ कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें रहती है, मगर आपको पता है ना कि तोमो एक इंट्रोवर्ट, और इंट्रोवर्ट्स को थोड़ी चीज़ें जल्दी लग जाती है, अगर कोई बंदा या बंदी उसे बोल दे तो थोड़ा बुरा ज़्यादा लग जाता है। मगर उसके बाद में ट्रेन में वो उससे ये भी बोलती है कि आज पहली बार किसी लड़के के साथ मैं इतना ज़्यादा बाहर रही हूँ और इतना ज़्यादा मैंने बात किया है, और तुम जो हो मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, तुम लोगों की बात भी बहुत ही अच्छी तरीके से सुनते हो। तो यहाँ पे हमारे तोमो के दिमाग में फिर से आइडिया आता है, क्योंकि हिनामी ने उसे बोला था कि अगर ये डेट सक्सेसफुल रहा तो उससे एक बार वापस से पूछ लेना कि डेट पे कहीं चलना है या फिर नहीं चलना है। तो यहाँ वो तो पूछ नहीं पाता है क्योंकि वो चुपचाप रहता है, मगर जो हमारी फूका रहती है कहती है कि अगर कभी चलने का मन करे तो तुम कहना, हम लोग वापस से ज़रूर चलेंगे।
तो तोमो एकदम खुश हो जाता है भाई। उसके बाद वो जाता है, कॉल लगाता है हिनामी को, लेकिन हिनामी को पहले से ये सारी बातें पता रहती है क्योंकि हिनामी प्रो प्लेयर रहती है। और वो कहती है कि तुम घर जाके उसे मैसेज करो कि तुम्हें कहाँ पे घूमना है। तोमो कहता है कि ठीक है, क्या रिप्लाई आएगा? वो कहती ज़रूर आएगा। तो वो जाता है घर और उसे मैसेज करना शुरू कर देता है, पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए वापस से चलोगी, कितना टाइम में बता देता है। और काफ़ी टेंशन में रहता है, मगर वहाँ से रिप्लाई यस में आ चुका था। और लॉन्डे के चेहरे पे आप खुशी देख सकते हैं, कितना ज़्यादा खुश था ये। सभी लोग आज कैंपिंग के लिए जा रहे थे क्योंकि नाकामूरा और इजुमी को इन दोनों को क्लोज लाना रहता है, इसलिए सब लोग कैंपिंग पे जा रहे होते हैं। और हिनामी ने पहले से ही तोमो के साथ सारी प्लानिंग कर ली रहती है। असल में आज तोमो का टास्क ये रहता है कि उसे मिजुहा को थोड़ा सा और टीज करना है, 3 बार कम से कम ऐसे टीज करना है। और लड़कों से भी थोड़ी दोस्ती बनानी है क्योंकि लड़कियों से तो उसका ठीक ठाक अभी बॉन्डिंग हो चुका है, मगर लड़कों से भी अभी उसे बहुत ही अच्छे बॉन्डिंग बनाना है। अब तोमो को समझ में नहीं आता है कि भाई वो ये काम कैसे करेगा, लेकिन उसके पास पूरा रात भर अभी पड़ा हुआ है और वो लोग बहुत ज़्यादा मज़े भी करने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। आगे हम देखते हैं कि वो लोग पहाड़ पे पहुंच गए रहते हैं, मतलब नक्शा देख रहे होते हैं और फिर चले जाते हैं वहाँ पहाड़ पे कैंपिंग के लिए। तो जो हिनामी रहती है वो यहाँ की मेन लीडर रहती है और वो सबको टास्क दे रही होती है, तो जानबूझ के वो नाकामूरा और इजुमी को एक ही टीम में रखती है। बाकी सब लोग किसी भी टीम में रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इन दोनों को एक टीम में रखना था क्योंकि उन दोनों को क्लोज लाना था, ठीक है। और बाद में ये इसे बता रही होती है कि देखो तुम्हें कौन कौन सा काम किस किस टाइम पे करना है और क्या क्या करना है। और इधर सभी लोग यहाँ खाना बना रहे होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे टेंट लगा रहे होते हैं जिसका जो जो काम दिया गया रहता है। और जो हिनामी रहती है वो तोमो को बता रही थी, मतलब ये एकदम डायरेक्टर की तरह होती है जो कि हीरो को स्क्रिप्ट बता रही होती है कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। और वैसे ही वैसा तोमो काम कर रहा होता है और उसका काम भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन चल रहा होता है। तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मज़े कर रहे होते हैं। और इसके बाद बारी आ चुकी रहती है तैरने की। तो यहाँ पे सबसे तेज़ नानामी रहती है तैरने के लिए सबसे ज़्यादा, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो इजुमी रहती है वो गलती से वहाँ पे उसका पैर एकदम फिसल सा गया रहता है, ठीक है। जैसे उसका पैर फिसलता है वहाँ पे उसे बचाने के लिए नाकामोरा आ चुका था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गया, लेकिन सब लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। तोमो भी खुश रहता है कि चलो बच गई वो, नहीं तो उसका पैर टूट जाता। उसके बाद ये लोग आते हैं यहाँ पे, बॉयज़ अपने रूम में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने ही बॉयज़ अपने रूम में रहते हैं तो यहाँ ये लोग मिजुहा को एक लड़की के नाम से चिढ़ा रहे होते हैं क्योंकि उसे दूसरे स्कूल की कोई लड़की पसंद आ गई थी, तो उसी को लेकर ये बहुत ज़्यादा उसे चिढ़ा रहे होते हैं। और ये सभी चीज़ें हमारे तोमो के लिए पहली बार होती है क्योंकि वो पहले कभी भी ऐसे ग्रुप में नहीं था और उसे पता भी नहीं था कि लड़के ऐसे दूसरे लड़कों को चिढ़ाते हैं, मतलब जिस लड़की को वो पसंद करता है उसका नाम लेके या फिर उसे ऐसे करके चिढ़ा रहे होते हैं। तो तुमों के लिए ये सब एकदम बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। तुम लोग भी कमेंट करके बताना कि तुम लोग का कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हुआ है तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के हो जाएगा। तो यहाँ पे वो लोग बहुत गंदा वाला मजाक उड़ा रहे होते हैं भाई, पूरा एकदम चड्डी खोल के मजाक उड़ा देते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। तो वो लोग कहते हैं चलो लड़कियों के रूम में चलते हैं। फिर वो लड़कियों के रूम में आते हैं जहाँ पे कहते हैं कि क्या करें, चलो कुछ खेला जाए। तो ये लोग कार्ड्स गेम खेलने का फैसला करते हैं कि चलो कार्ड्स गेम खेला जाएगा। तो यहाँ पे कार्ड्स गेम खेल रहे होते हैं जहाँ पे फिर से मजाक उड़ाया जा रहा होता है मिजुआ का। तो मिजुआ जाने लगता है, तो ये लोग कह रहे होते हैं कि आखिर तुम कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हो मिजुआ। मिजुआ कहता है मैं तो बस टॉयलेट जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं अब टॉयलेट भी नहीं जा सकता हूँ। तो इसके बाद मिजुआ उठता है और वो चला जाता है टॉयलेट के लिए। हालांकि इसके बाद तोमो भी उठता है और वो भी चला जाता है। फिर मिजुहा आता है उसके पास में और कहता है कि मैं पहले वाले बात के बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मिजुहा बताता है कि मैं उस लड़की को पसंद तो करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उसे मैं सही में पसंद करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी कभी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं लगती है। और तोमो को तो ऐसा लगता था कि अगर आप किसी को एक बार जिंदगी पसंद कर ले तो उसी के साथ जिंदगी बितानी है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। मिजुहा उसे बता रहा होता है कि कंपैटिबिलिटी बहुत ही अलग चीज़ होती है और आपको समझने का मतलब एक जो होता है ना देख के पसंद करना, और एक जो अंदर से नेचर होता है वो वाला पसंद करना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग है। बिल्कुल ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो ये सारी चीज़ें तोमो समझ रहा होता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग नहाने के लिए जाते हैं। उसके बाद रात में ये लोग एक गेम खेलने वाले थे जिसमें जंगल में सबको जाना रहता है। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि नाकामूरा और इजुमी की टीम बनती है, उन्हें ही जंगल के अंदर जाना है। यही वो बहादुरी वाला गेम रहता है जिसमें जंगल के अंदर जाके देखा जाए कि कौन सी टीम सबसे पहले वापस आएगी। तो ये लोग तो चल गए रहते हैं। उसके बाद जानबूझ के हिनामी इन लोग की ऐसी ऐसी टीम बना रही होती है ताकि लास्ट में वो और तोमो बच जाए। तो अब लास्ट में यही दोनों बच गए थे, जहाँ वो कहती है कि स्पेशल ट्रेनिंग का वक्त आ गया है और वो बहुत ज़्यादा डरने की एक्टिंग कर रही होती है। तोमो तो यहाँ सहम गया रहता है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पे एक मर्द बनना है और लड़की को प्रोटेक्ट करना है, समझे, ऐसे डरने से कुछ भी नहीं होगा। हालांकि उसे बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब रहती है ना, और फिर अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है किसी तरीके से। कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं। तो यहाँ एक कीड़ा रहता है जिसकी वजह से वो डर गई रहती है और पता नहीं इसको क्या हो गया था, इसका शायद एनाकोंडा बाहर आ गया था। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। उसके बाद जब ये लोग जा रहे होते हैं तो उसे वही कीड़ा दिखाई देता है, तो सोचता है कि चलो इसे मार देता हूँ, लेकिन मारने जाता है तो वो भाग जाता है और फिर से ऊपर आ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डर गई रहती है और कह रही होती है कि यार ये भी ना
फिर क्या होता है कि जो हमारी हिनामी रहती है वो तोमो के बहुत करीब आ जाती है और एकदम किस करने वाला सीन आ चुका रहता है, मगर तोमो इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो किस ही नहीं कर पाता है। हिनामी यहाँ पे हंसने लगती है और कहती है कि तुम हार गए, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। अब पता नहीं कौन सा ये टेस्ट ले रही होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अजीब टेस्ट रहता है। तोमो एकदम डर गया था। उसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे फोटो शूट भी करवा रहे होते हैं क्योंकि थोड़ा सा मजा भी तो आएगा। तो मिजुहा कह रहा होता है हिनामी से कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों के बीच में सब अच्छा हुआ होगा, तुम दोनों गए थे कहीं डर तो नहीं ना गए। वो कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैं हूँ तो डरने की क्या बात। फिर ये लोग रूम में रहते हैं और जब रूम में रहते हैं तो इसे मैसेज आता है हिनामी का, ये चला जाता है उससे मिलने के लिए, जहां पर वो उसे बता रही होती कि क्या तुमने अपना टास्क पूरा किया, क्या तुमने 3 बार मिजुहा को चिढ़ाया। तब वो बताता है कि हाँ मैंने 3 बार चिढ़ा दिया। और कब कब उसने चिढ़ाया मिजुहा को, मतलब एकदम टांग खींच दी, वो सारी बातें बता देता है। तो उसे कुछ लगता है कोई आ रहा है और हम देखते हैं कि मिजुहा आता है। हिनामी से वो कहता है अच्छा तुम यहाँ अकेली बैठी हो, मुझे तो लगा था कि यहाँ पे तोमो भी होगा। हिनामी कहती है कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, मैं ऐसे ही अकेले बैठी थी। अब यहाँ पे ये बताने लगता है कि मुझे ना बहुत ज्यादा मतलब जलन महसूस हो रही है तुम सभी लोग से, तोमो से और बाकी सभी लोगों से, क्योंकि तुम लोग काफी फ्रीली लाइफ को जीते हो। यार मैं ऐसे लाइफ को नहीं जी पाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं इस जिंदगी का कोई मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, एक साइड कैरेक्टर बन के रह चुका हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे साथ जिंदगी में अजीब हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तभी हिनामी उससे बोलना शुरू करती है कि देखो जो तोमो है वो अपनी जिंदगी को या गेम को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है और ऐसे ही वो गेम खेलता है, इसलिए तो वो मेन कैरेक्टर है। और सबकी जिंदगी अलग अलग होती है और सब लोग अपनी जिंदगी में अलग अलग टाइम पे बैकग्राउंड कैरेक्टर होते हैं और मेन कैरेक्टर होते हैं। आप जिंदगी भर अपने जिंदगी के मेन कैरेक्टर बन के नहीं रह सकते हैं, इतना तुम लोग याद रखना, समझे। क्योंकि हमेशा जिंदगी अलग होती है, एक अलग पल, एक अलग पहलू, एक नया चैप्टर यहाँ से हमेशा शुरू होते रहता है। तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है, लेकिन हिनामी उसे बता रही होती है कि देखो ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है, सब लोग अपना अलग अलग सोचते हैं, लेकिन जो तुम है वो अपना अलग ही सोचता है, तुम्हें भी उसकी जैसी थोड़ी सी मतलब रहना चाहिए। तो यहाँ हमारा मिजुआ कहता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे भी भाई थोड़ा सा मतलब सीरियसनेस लाना चाहिए या फिर थोड़ा सा चिल रहना चाहिए, मैं कुछ ज्यादा ही मतलब इसके बारे में सोचता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, बस बहुत ज्यादा सोचते रहता हूँ। और इसी के बाद भाई ये लोग पूरा एकदम ज्ञान की बातें कर रहे होते हैं और जो हमारा तोमो रहता है वो बस छुप के इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तो जो हमारा मिजुआ रहता है वो टॉपिक को थोड़ा और मतलब खतरनाक कर देता है और भी बताने लगता है कि कैसे मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे ऐसा हिनामी लग रहा है ना कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, क्योंकि वो कोई दूसरे स्कूल की लड़की नहीं थी, वो हिनामी को ही बोल रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शायद मैं कभी तुम्हें कन्फेस कर दूं। तो वो तब तक बाहर निकल के आ जाता है और बोलता है कि मैं छुप के तुम लोग की बातें सुन रहा था, प्लीज मुझे माफ कर देना इसके लिए। हालांकि मिजुआ उसे कुछ नहीं बोलता और कहता है तुम्हारी ऑनेस्टी के लिए कम से कम इतना तो बनता है। और हिनामी कहती है चलो हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि कुछ हुआ ही ना हो यहाँ पे, जैसा कि तोमो ने हमारी बात सुनी ही ना हो और हम दोनों ने भी बात की ही ना हो। मिजुआ कहता है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मिजुआ बहुत शांत और समझदार बंदा था, ठीक है। और बाद में हम देखते हैं कि अब सभी लोग यहाँ पे वापस जा रहे होते हैं। हालांकि जिसका जो जो काम था वो सारा काम तो नहीं हो पाया, मगर जो इजुमी और नाकामुरा रहता है उसका बीच का रिलेशन ठीक हो गया था। इसके बाद अब क्या रहता है, इसके बाद अब इसे जाना रहता है मस्त आराम से फायरवर्क्स देखने के लिए। किसके साथ जाना रहता है, फूका के साथ, जो इसने वादा किया था। तो फूका को ये मैसेज कर देता है, लेकिन इस बार इसने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया था, मतलब बताया ही नहीं था हिनामी को। और अब ये आ चुका रहता है, फूका को देखता है, भाई बहुत सुंदर लग रही होती है। फिर ये लोग चले जाते हैं फायरवर्क्स देखने के लिए और यहाँ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही थी। मतलब दोनों में जब बात हो रही थी तो बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई कोई फोर्स वाला बात हो रहा है, एकदम नॉर्मल टाइप से एकदम प्यारी प्यारी बातें हो रही थी। फूका कहती मैं बहुत लंबे वक्त के बाद किसी के साथ मतलब ऐसे फायरवर्क्स देखने के लिए आई हूँ, और आज पता नहीं तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मतलब जोर जबरदस्ती से या फिर जैसे प्रोग्रामिंग जैसे बात होता है ना, बिल्कुल वैसे बात नहीं कर रहे हो तुम, एकदम मतलब नॉर्मल टाइप से बात कर रहे हो। अगर ऐसे ही बात करते रहे तो मैं तो तुमसे रात भर बात कर सकती हूँ, क्योंकि तुम इतनी अच्छी तरीके से बात कर पा रहे हो। अब तुम सोच रहा होता है यहाँ पे कि वो उससे अपना लव कन्फेस कर दे, मगर कैसे कर सकता था, क्योंकि हिनामी को तो उसने कुछ बताया नहीं था। हमेशा हिनामी से एक देती थी बना के पूरा कि देखो तुम्हें ये बोलना है, लेकिन आज ये कुछ भी नहीं बोला था और ना ही कुछ बना के लाया था। तो वो कहता है कि मैं तुमसे एक बात बोलूं, चलो हम लोग घर चलते हैं। अब फिर क्या था भाई, उसके बाद वो मैसेज करता है हिनामी को आने के लिए। तो हिनामी कहती है रुकना मैं आ रही हूँ। तो जब वहाँ पे हिनामी आती है तो ये उसे सारी बातें बताता है और ये भी बताता है कि आज उसने कहा कि मैं इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा था, मतलब जैसे लग ही नहीं रहा था कि मैं हूँ, मैं एकदम नेचुरल बात कर रहा था और इस तरीके से तो वो मुझसे रात भर बात कर सकती है। इसके कहने का मतलब देखो ये रहता है कि देखो अब हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं और नॉर्मल मैं सभी लोगों से बात करूंगा, बस यही बात रहेगा, ठीक है।
पहले तुम मुझे स्क्रिप्ट लिख के देती थी, मैं सभी लोगों से बात करता था, लेकिन अब मैं स्क्रिप्ट नहीं लूंगा, मैं सभी लोगों से नॉर्मल बात करूंगा जैसा भी बात करता हूँ, क्योंकि फूका को ये अच्छा लगा है तो सभी लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मगर ये बात हिनामी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। हिनामी को दूसरी तरफ ऐसा लग रहा होता है कि यार मैंने इस बंदे की इतनी ज़्यादा मदद की, मतलब इसे इस मुकाम तक पहुंचाया, ये कहाँ नाली का गटर का कीड़ा था बताओ, जिससे कोई बात तक नहीं करता था, और मैं हूँ वो जिसने इसे इस मुकाम पे पहुंचाया। लेकिन देखो, अब जब आज एक लड़की ने इसकी थोड़ी तारीफ क्या कर दी, अब इसे मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। ये कह रहा है कि ये मेरी स्क्रिप्ट पे नहीं चलेगा। अगर ये मेरी स्क्रिप्ट पे नहीं चलेगा तो फिर ये कैसे आगे बढ़ेगा ज़िंदगी में, ये क्या कर पाएगा, ऐसा हिनामी का सोचना रहता है। मगर हमारे तोमो का कुछ अलग ही सोचना रहता है। वो सोच रहा था कि चलो मैं नॉर्मल बात करूंगा, धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करूंगा। वो कहती मैंने तुम्हें जो भी गिफ्ट दिए हैं तुम मुझे वापस कर दो, हमारी दोस्ती यहीं तक थी, इससे ज़्यादा हम लोग दोस्त नहीं बन सकते। मैंने तुम्हें बैग दिया और जो दिया मुझे वापस दे दो, मैं चलती हूँ। और तुम्हारा कंट्रोलर भी मैं तुम्हें वापस दे दूंगी जो तुमने मुझे दिया था। और तोमो यहाँ सोच रहा था कि सब गड़बड़ हो गया, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। क्या हमारी दोस्ती बस यहीं तक थी? क्योंकि यहाँ पे तो दोस्ती इनकी पूरी तरीके से टूट गई रहती। तोमो यहाँ पे आराम से बैठ के गेम खेल रहा था, मगर वो हिनामी के बारे में भी सोच रहा होता है कि कैसे चीजें बुरी सी बहुत ज्यादा बुरी हो गई। इतनी देर में उसकी बहन आ जाती है वहां पे और कहती है कि तुम इतना बदल क्यों गए हो, मुझे लगा था कि तुम्हारे वैसे दोस्त बन गए इतने ज्यादा बढ़िया स्कूल के पॉपुलर तो तुम बदल जाओगे, लेकिन अब तुम वापस से अपने पुराने वाले रूप में आ गए हो। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं ना गया है। तोमो से कहता है कि अरे नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसकी बहन को ऐसा लग रहा होता है कि भाई तोमो को कुछ हो गया है। फिर तोमो जब जाता है तो वो बोलती है कि फोन आ रहा है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, देखो किसका फोन आ रहा है, इतना ज्यादा तुम भाव क्यों मार रहे हो। तो तोमो कहता है ठीक है मैं देखता हूँ, और ये मैसेज फूका का रहता है, फूका उसे बुला रही होती है। तो वो रिप्लाई में कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, और बाद में वो सोच रहा होता है कि फूका जैसी लड़की, मतलब जो काफी इंट्रोवर्ट है, मुझे बुला रही है, मतलब काफी ज्यादा उसके लिए मुश्किल होगा। फिर वो आ चुका रहता है हमारी फूका से मिलने के लिए। फूका भी उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और दोनों का भाई नेचर तो लगभग सेम ही रहता है। और तोमो यही सोच रहा होता है कि पहले मैं इससे बात इसलिए आसानी से कर पाता था क्योंकि मुझे पहले से पता रहता था, हिनामी मुझे प्रैक्टिस करवाती थी, वो मुझे नोट्स लिख के देती थी कि ऐसे ऐसे बात करना, मतलब एकदम पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड रहता था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें नहीं है, अब पहले से बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं। और यहाँ पे उसका बुक देख के वो काफ़ी शर्मा रहा होता है, कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ये वाली बुक पसंद है। तो वो बोलती है कि हाँ रुको मैं अपनी फेवरेट ऑथर की तुम्हें बुक दिखाती हूँ, और ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। तो यहाँ पे तोमो बस एक ही बात सोच रहा होता है कि अब हिनामी मेरी लाइफ में नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मतलब पहले तो सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती थी, इसीलिए शायद वो मुझसे आसानी से बात कर लेती थी, फूका या फिर कोई भी लड़की। लेकिन अब फूका को मुझे अच्छा लगता है तब जब मैं नॉर्मल बात करता हूँ, क्योंकि उस दिन मैं स्क्रिप्टेड बात नहीं कर रहा था और फूका को इसलिए इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं हिनामी को गलत साबित करके रहूंगा। और फिर यहाँ पे आके उसे सारी बातें बता देता है कि कोई मेरी मदद कर रहा था, वो सारी बातें स्क्रिप्टेड थी, मतलब पहले से वैसे प्रैक्टिस किया जाता था कि ऐसे ऐसे हो सकता है, मतलब सारा कंक्लूजन निकाला जाता था। लेकिन फूका को इससे ज़रा भी बुरा नहीं लगता है, और वो कहती है कि कोई बात नहीं। उसके बाद वो ये भी बताता है कि उस दिन मैं तुमसे स्क्रिप्टेड में बात नहीं कर रहा था, उस दिन मैं तुमसे अपने दिल से जेन्युइनली बात कर रहा था, इसलिए तुमने मुझसे कहा था कि तुम चाहो तो रात भर भी मुझसे बात कर सकती हो, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। फूका कहती है कि हाँ अभी भी नहीं लगता है कि तुम स्क्रिप्टेड में बात कर रहे हो, तुम काफी ज्यादा मतलब अपने दिल से ही बात कर रहे हो, क्योंकि जो दिल की बात होती है भाई वो स्क्रिप्टेड से बहुत ज्यादा अलग होती है। आप जब किसी के सामने हमें अपनी दिल की फीलिंग्स बोलते हैं, आप जो चीज सोच के जाते हो और वो हो जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन आप जो चीज सोच के नहीं जाते हैं वो हो जाए, उसकी बात एकदम नेक्स्ट लेवल पे होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप के होते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी मनपसंद लड़की से, जैसा कि मैं आज बात करके आया हूँ, सही बता रहा हूँ यार, गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ही बहुत सारी चीजें स्क्रिप्टेड सोची थी मगर वैसा कुछ हुआ नहीं, मगर आज जो भाई बात हुआ है ना, मैं तुम लोग को बता नहीं सकता हूँ, इतना ज्यादा मजा आ गया। अब बस तुम लोग मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करना, जाओ भाई भगवान से थोड़ा बोलना कि तुम्हारे भाई की सेटिंग हो जाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात रहेगी। मैं ये तुम लोग को मजाक मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये तुम लोग को सच्ची बात बता रहा हूँ, आज की ही ये घटना है जिस दिन ये वीडियो डलने वाली है। तो वो कहती है कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो मैसेज कर रहा होता है हिनामी से मिलने के लिए, मगर हिनामी यहाँ पे बहुत ज्यादा भाव खा रही होती है। अब जो टोका रहता है भाई इतनी आसानी से थोड़े ना छोड़ देगा, तो वो कह रहा होता है कि मिल लो। उसके लाख मनाने के बाद जो हमारी हिनामी रहती है वो कहती है कि ठीक है मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तो ये उससे मिलने के लिए आ चुका रहता है यहाँ पे टोमो हमारा, और हिनामी भी आ चुकी रहती है, तो वो उसे वहीं पे लेके आया रहता है जहाँ पे ये लोग सबसे पहले मिले थे एक दूसरे से। और फिर इसे बताना शुरू कर देता है कि मैं अपनी जगह पे सही हूँ, मैं स्क्रिप्टेड बात नहीं करूंगा, मैं स्क्रिप्टेड बात नहीं करता हूँ, तभी तभी लोग मुझे पसंद करते हैं, समझी। लेकिन यहाँ पे हिनामी का मानना ये था कि अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम एक लो लेवल के कैरेक्टर हो जिसे ढंग से बात तक नहीं करना आता है, और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी में अपने आप कलर भर लोगे। हाँ मैं मानती हूँ कि तुम थोड़े मोड़े अच्छे हो, मगर इतने भी ज्यादा बढ़िया नहीं हो। यहाँ पे तोमो को गुस्सा आ रहा होता है, वो कह रहा होता है कि तुम
तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मतलब बहुत ज्यादा सोचती हो? मैं असली गेम हो चाहे गेम हो, मैं उसे बहुत सीरियसली लेता हूँ। तुम किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेती हो, तुम बस हर चीज में परफेक्ट होना चाहती हो। जैसे बास्केटबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, डांसिंग हो गया, सब में तुम बस परफेक्ट होना चाहती हो। लेकिन मैं हूँ जो एक चीज में परफेक्ट है, और उसमें तुम कभी भी मुझसे आगे नहीं निकल सकती हो, वो है गेमिंग में। और मैं यहाँ का नंबर 1 गेमर हूँ, इस पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 गेमर हूँ। तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकती हो, ठीक है? क्योंकि तुम हर चीज में थोड़ा थोड़ा परफेक्ट होने की कोशिश करती हो, लेकिन मैं हूँ जो एक चीज में पूरी तरीके से परफेक्ट है, और इसमें तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकती हो। तो यहाँ पे ये साफ साफ ये बोलना चाहता था कि देखो, मैं किसी से स्क्रिप्टेड बात नहीं करने वाला हूँ। तुम्हें अगर मुझे कुछ देना है टास्क वास्क तो तुम मुझे दे सकती हो, लेकिन मैं ऐसे किसी से स्क्रिप्टेड बात नहीं करने वाला हूँ। स्क्रिप्टेड बात करना बहुत ही ज्यादा मतलब बेकार है, और ये आपकी रियल पर्सनैलिटी को छुपा डालती है। जैसा कि मैंने तुम लोग को आज वाला अपना एक्सपीरियंस बताया, ठीक है? तो आज मेरा रियल मतलब बाहर आ गया था। तो मेरा भी बहुत अच्छा कहानी गया भाई, मेरा कहानी इस एनिमे से मैच हो गया थोड़ा थोड़ा लास्ट पार्ट में। अब मैं तुम लोग को क्या ही बोलूं, सोच रहे हो कि बकवास कर रहा है, लेकिन ये बकवास नहीं है, खुशी है। तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग भी तो अपनी फैमिली ही जैसे हो। तो जो हिनामी रहती है वो कहती है यहाँ पे कि ठीक है, तुम जो बोल रहे हो मुझे समझ में आ गया है, लेकिन अब इसके आगे क्या? लेकिन इसके आगे अब ये लोग दोस्त बन जाते हैं, और हिनामी उसे और भी टास्क अब देने वाली है। तो वो उसके सारे टास्क को एक्सेप्ट जरूर करेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ रहते हैं, जहाँ पे हिनामी कहती है कि तुम्हें कोई जॉब ढूंढनी चाहिए, और वो उसे एक बताती है जॉब के इंटरव्यू के बारे में कि वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे तुम मतलब जॉब कर सकते हो। थोड़ा सा लो ही जॉब है, लेकिन वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया लोग रहेंगे, ठीक है? तो तुम वहाँ जाके जॉब कर लेना। तो वो उसकी बात मान लेता है, क्योंकि हिनामी के ऊपर वो भरोसा करता था। और यहाँ जो हिनामी ने उसका बैग और वो लिया था, मतलब जो गिफ्ट ले लिया था वापस, वो उसे वापस देने के लिए आई रहती है, और कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, और उसे वापस मिल जाता है। तो ये आ चुका रहता है अपने जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पहले से मिजुआ रहता है, और मिजुआ को देख के वो समझ चुका था कि यहाँ पे हिनामी की ये सारी प्लानिंग है, और ये सब वो जानबूझ के कर रही थी भाई। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि इजुमी रहती है, वो अपना ड्रेस चेंज कर रही थी, और बहुत सारे ड्रेस चेंज करने के बाद लोगों से पूछती कि कैसा लग रहा है। सब लोग अपना अलग अलग ओपिनियन दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो तोमो से पूछती है कि बताओ ड्रेस कैसा लग रहा है। तो अब जो तोमो रहता है उसके लिए ये सब पहली बार रहता है, तो अब वो यहाँ पे क्या ही बोल सकता था। तो तोमो हमारा एकदम शर्मा जाता है, वो तो यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, सब लोग उसे ही देख रहे थे, और सब लोग यहाँ पे तोमो का फिर मजाक भी उड़ाने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नानामी कुछ गिफ्ट सिलेक्ट कर रही होती है, तो तोमो जाके अपनी छोटी बहन को दे देता है। पहले तो नहीं लेती है, लेकिन जब पता चलता है नानामी ने दिया है तो ले लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। ऐसे ही इसकी जिंदगी अब मतलब पहले से बेहतर हो गई थी। हिनामी इसे हर दिन टास्क दिया करती थी, और जो जिंदगी है वो पहले से बहुत हसीन भरी हो चुकी थी। मतलब तुम समझ रहे हो, एक लोनर बॉय जिसका कोई नहीं था, आज उसकी जिंदगी में हर कोई है, और यहाँ पे और भी टास्क मिलते हैं। वैसे तुम लोग मेरे लिए भी दुआ मांग लेना, और वीडियो पे 1000 लाइक तो